तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं भाई सीरीज की ओर। तो दिखाया जाता है अपनी जो एमसी होती है वो बोल रही होती है किसी लड़के से, क्या तुम वो सब करोगी जो कि मैं तुमसे कहूँगी। और यहाँ पे वो लड़का होता है, बोलने लगता है यस। अपनी एमसी बोलने लगती है तुम्हें रिग्रेट तो नहीं होगा, तो वो बोलने लगता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। और जो अपनी एमसी बोलने लगती है ठीक है फिर। और फिर उसके बाद में बोलते हैं कि उसे उतार दो। और यहीं पे ये पार्ट स्टार्ट होता है। हमें पहले का सीन दिखाया था, जो होता है ब्रिगेटा नाम का कोई किंगडम। और यहाँ पे इसका कैपिटल होता है वही, मतलब जो रॉयल फैमिली का पैलेस होता है ना, वही होता है ये। और यहाँ से एक लड़की जा रही होती है और वो एकदम सुंदर लग रही होती है। उसके कानों में जो बाली होती है क्या चमक रही होती है। मेट्स उसके बारे में बातें कर रही होती है, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये वही है आई थिंक। और यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा सुंदर और जो कंफर्टेबल पैलेस है उसके अंदर रहती है। इसके ज्वेल्स ऐसे चमकते हैं जैसे कि उनके अंदर लाइट समाई हुई है। इसके कपड़े वो ऐसे हैं जो कि फैशन ही बन जाते हैं इसके पहनने से ही। और यहाँ पे भाई ये बोल रहे होते हैं कि जो हमारी प्यारी सी ज्वेलिन आ रही है और हम लोग इसको लिन बोलेंगे अब से। तो यहाँ पे ये लिन ज़्यादा कंफर्टेबल नेम रहेगा क्योंकि इसका नाम बहुत ज़्यादा लंबा और उल्टा सीधा है। और ये होती है अपनी एमसी लिन। और यहाँ पे भाई बाकी सारी जो मेड होती हैं वो उससे थोड़ा दूर हट जाती हैं और बोलने लगती है खैर ये तो पुरानी बातें थी, अब तो यहाँ पे ये एक नालायक यहाँ पे बन चुकी है और ये एक बोझ बन चुकी है इस फैमिली पर। ये यहाँ पे एक छोड़ी हुई प्रिंसेस बन चुकी है। अपनी एमसी होती है उन लोगों की बातों को सुन रही होती है और मुझे लगती है खैर ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड है कि अब मेरी ऐसी हालत हो चुकी है और मैं यहाँ पे ये अपनी हीट को कंट्रोल करने के लिए जैम का यूज़ कर रही हूँ, जो कि एक कोल्ड जैम है। लेकिन खैर मैं पता नहीं अपनी हीट को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और तुम लोग देख सकते हो उसको कौन सी हीट आ रही होती है। और भाई यहाँ पे उसके साइड में से कोई बंदा होता है जो कि यहाँ पे इसको देख लेता है और ये होता है इस यहाँ के दुनिया, मतलब इस पूरे एम्पायर का यहाँ पे राजा। और ये बोलने लगता है कैसी हो लेन, क्या तुम ठीक हो। और अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो भाई यहाँ पर राजा बोलने लगता है कि तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम जा सकती हो। और यहाँ पे इसका नाम होता है बस्टेन खैर। और यहाँ पे तुम आराम कर सकती हो। अपनी एमसी बोलने लगती है नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर तभी इसकी माँ आ जाती है, मतलब कि अपनी एमसी की या फिर डोंगर या फिर कहीं ये महारानी है और अपनी एमसी है जो इसका भाई है एक्चुअली में, जो महाराजा है उसकी बहन है अपनी एमसी। और यहाँ पे भाई ये मदर होती है, ये इसकी स्टेप मॉम है। और ये जो स्टेप मॉम होती है ये बोली थी ओ ये तो काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है कि एक फॉरेन प्रिंसेस इस महल में रह रही है, वो भी इस बहाने कि वो बीमार है। और किसी नोबल को इस प्रकार का एक्ट नहीं करना चाहिए कि वो बीमार है तो इसलिए वो काम नहीं कर सकता या फिर कुछ नहीं कर सकता। एक बीमारी के बहाने काम रोकना तो यहाँ पे नोबल्स के लिए शर्म की बात होती है। और ये यहाँ पे अपनी एमसी को टोंट मार रही होती है एक्चुअली में, क्योंकि अपनी एमसी थोड़ी बहुत बीमार चीज़ लग रही होती है। और यहाँ पे जो मदर होती है बोलने लगती है मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती एज अ मदर। और ये बहुत ज़्यादा सैड है मेरे लिए, लेकिन खैर यहाँ पे मेरे को सब कुछ झेलना पड़ेगा क्योंकि मैं रॉयल फैमिली की मेंबर जो हूँ और मैं दूसरों की तरह नहीं दिख सकती। अपने एमसी को और ज़्यादा यहाँ पे टोंट मार रही होती है और बोलने लगती है ये तो बहुत ज़्यादा सैड है उसकी मदर के लिए खैर, जो कि यहाँ पे धोखा वोखा दे रही थी हम लोग को। और यहाँ पे कितनी ज़्यादा बुरी बात है कि उसने ट्राई किया महाराज को मारने का। और अपनी एमसी उसी की बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो उसी की मदर थी एक्चुअली में। और यहाँ पे जो बंदी होती है स्माइल करती है और यहाँ पे ज़्यादा टोंट कसने लगती है, बोलने लगती है कि शायद जो तुम्हारी मदर थी वो यहाँ पे एक क्रिमिनल थी जिन्होंने कि यहाँ पे काला जादू करने की कोशिश की हमारे महाराज के ऊपर। और इसके चक्कर में उनको यहाँ पे सजा मौत दी गई। और यहाँ पे भाई ये लोग उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं फालतू की। और यहाँ पे अपनी एमसी बहुत ज़्यादा सैड होती है और अपनी एमसी सोच रही होती है आखिरकार मैं कब तक इसको रोक पाऊंगी। और यहाँ पे जो डोंगर होती है वो यहाँ पर स्माइल करे जा रही होती है। अपनी एमसी बोलने लगती है बस मैं इसको और ज़्यादा नहीं रोक सकती, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हूँ। और भाई जो बंदी होती है उसी को देख रही होती है अजीब तरीके से। पर तभी भाई जो माइक वगैरह बजने लगते हैं और यहाँ पे भाई भोंपू भोंपू बजा रहे होते हैं सबके सब। और बहुत ज़्यादा बढ़िया म्यूज़िक बजने लगता है और जो अपनी एमसी होती है वो सीट पे जाके बैठ जाती है महाराज की साइड में ही। और बताया जाता है कि भाई जो ड्यूक ड्रेक आए रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे ड्यूक ड्रेक हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दी है बैटल के दौरान। और बंदे एकदम शौक हो रहे होते हैं उसको देखने के बाद में। और अपनी एमसी बोली थी कि यही ड्रेक है और भाई दिखाया जाता है एक हैंडसम सा मैन जो कि आ रहा होता है। और यहाँ पे भाई ये बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा होता है, बोलने लगता है कि ड्यूक ड्रेक आप सभी का मतलब आपका स्वागत है इस महल के अंदर। और यहाँ पे भाई गार्ड्स वगैरह बोल रहे होते हैं कि जो मेरे लॉर्ड है वो इनसे ज़्यादा बढ़िया हैं। और खैर यहाँ पे इनके बारे में मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे दूसरा जो गार्ड होता है वो
बताने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है और इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़िया जो क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन किया है बैटल के दौरान। इन्होंने पूरे एक ब्लैक मैच की जो टीम थी उनको पूरा ख़त्म कर दिया था यहाँ पे अकेले ही। और इनके हाथ में जो स्वॉर्ड है उसको होली स्वॉर्ड बोलते हैं आखिरकार। और यहाँ पे भाई जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है हाँ मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा लॉर्ड इससे ज़्यादा बढ़िया है। और इसके लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है, ये होता है इसका लॉर्ड, इसको हम लोग डायरा बोलेंगे। और खैर इसका नाम बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला इन लोगों का नाम बहुत ज़्यादा अजीब है और जो कि ज़्यादा सीधा ज़बान से नहीं निकलता, तो इसलिए मैं इन लोगों को उल्टे-सीधे नाम दे रहा हूँ। और भाई यहाँ पे इसकी तारीफ़ करे जा रहे होते हैं सारे के सारे। ये आता है और बोलने लगता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ महाराज से। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती क्या हुआ आखिरकार। और यहाँ पे अपनी एमसी उसको देख रही होती, पर यहाँ पे कुछ उल्टे-सीधे से एक्सप्रेशन निकल रहे होते हैं। अपनी एमसी उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हो नहीं पा रहा होता है, इसलिए अपना चेहरा होता है उसे मोड़ लेती है। और यहाँ पे बोली होती है ऐसा लगता है जो इसका जेम्स का असर है वो ख़त्म हो रहा है और मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो महाराज होता है उसके पास में जाता है, तो ये बोलने लगता है मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आपके जो ताजपोशी है उसमें नहीं आ पाया। तो महाराज बोलते हैं कोई ना, तुमने बहुत ज़्यादा बढ़िया किया बैटर के दौरान और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम आओ या ना आओ, पर तुम यहाँ पे देश की सेवा कर रहे हो तो यहाँ पे तुम आने से ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हो। और इसकी ऐसे ही तारीफ़ कर रहे होते हैं और यहाँ पे भाई दूसरे लोग उसी को देख रहे होते हैं। और यहाँ पे जो बंदा होता है ड्रेक, और यहाँ पे बोलने लगता है कि आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं अब, और यहाँ पे आप महाराज बन चुके हैं और आप कैसे हैं। तो ये बोलने लगता है हाँ मैं ठीक हूँ अभी। और यहाँ पे वो उसको देखता है अपनी एमजी को और बोलने लगता है आखिर ये लिन कैसी है, इसकी हेल्थ तो ठीक है ना। और अपनी एमसी उसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है इसकी हिम्मत कैसे हुई। और एक्चुअली में बताया था कि अपनी एमसी ऐसा क्यों कर रही है। तो भाई ये जो बंदा है जो फैमिली से बिलोंग करता है, जो वही फैमिली है जो कि अपनी एमसी की यहाँ पे कॉर्नर मतलब अपनी उसकी मदर थी उसके कॉर्नर में रहती थी। और क्या इस बारे में डिटेल में बाद में जाऊँगा, पर अपनी एमसी होती है उसको यहाँ पे बोलने लगती है ओ यहाँ पे तुम तो बिल्कुल ऐसा ख्याल रख लो जैसे कि मेरे मदर रखती थी। और यहाँ पे इसका अजीब सा चेहरा बन जाता है। अपनी एमसी स्माइल मारती है जो कि तुम लोग देख ही सकते हो फेक स्माइल होती है। और यहाँ पे लोग बोल रहे होते हैं क्या उसमें सच में यहाँ पे दिमाग नहीं है, वो इस प्रकार से कैसे बातें कर रही है। और यहाँ पे उसने सीधा-सीधा बोल दिया बिल्कुल उसकी मदर के जैसे वो बंदा है। और यहाँ पे महारानी बोलने लगती है ये ऐसा लगता है कुछ बड़े पंगे लेने वाली है और अपनी एमसी को सब उल्टा-सीधा बोल रहे थे खैर। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उसको देख रही होती है उस चेहरे को और बोल रही होती है ये वही फैमिली से बिलोंग करता है, तुम लोग नाम पढ़ सकते हो यहाँ पे बायसर की ऐसी कुछ फैमिली है। और यहाँ पे भाई ये वही फैमिली है जो कि उसकी मदर को सपोर्ट करते थे और यहाँ पे उसके पीछे-पीछे चलते थे। वो लोग उसी के पीछे-पीछे तब भी चले जब वो मरने वाली थी, मतलब कि इन लोगों ने ही उसको पकड़ा था। और ये वही लोग थे जिन्होंने कि मेरी मदर को यहाँ पे कुछ उल्टा-सीधा करने पे मतलब क्या बोलते हैं मजबूर किया। और फिर बाद में मेरी मदर को मार डाला और मतलब एक तरीके से ये लोग उसको ले गए थे यहाँ पे। और मैंने देखा था मेरी मदर का सर उस दिन कटा हुआ और यहाँ पे पूरा खून-खून हो रखा था। और यहाँ पे जो मेरा छोटा भाई था उसको भी ले जाया गया मेरे से दूर। और सारे नोबल्स मेरे ऊपर हँस रहे थे क्योंकि मैं अकेली छोड़ दी गई थी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। और यहाँ पे भाई मेरी मदर उस दिन मर चुकी थी। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है बोलने लगती है जिस दिन मेरी मदर मरी उस दिन से मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा झंड हो गई। और यहाँ पे जो बंदा होता है ये भी अजीब सी चेहरा बना लेता है और यहाँ पे ये फालतू की बातें कर रहे होते हैं यहाँ पे नोबल लोग। और अपनी एमसी होती है उसको देख रही होती है और कतई यहाँ पे सीरियस सी होती है, लेकिन खैर तभी उसको कुछ फ़ील होने लगता है जिसके चक्कर में उसकी यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। और ये बंदा होता है उसको यहाँ पे ये बोलने लगता है कि आप ठीक हैं क्या? तो अपनी एमसी यहाँ पे जो जैम को देखती है वो जैम होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, मतलब उसकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी होती है, जिसको देखने के बाद अपनी एमसी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलने लगती है मैं थोड़ी बहुत ठीक नहीं है मेरी हालत इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। अपनी एमसी बाहर आ जाती है और बाहर तेज़ी से जा रही होती है और यहाँ पे बोलने लगती है मेरे को एक खाली स्थान ढूँढना पड़ेगा। और यहाँ पे दिखाया जाता है कोई गार्डन सा होता है, अपनी एमसी बोल रही थी मेरे को वहाँ पे जाना पड़ेगा, अगर किसी ने मेरे को देख लिया तो यहाँ पे मेरे को इस राज्य से निकाल दिया जाएगा। और ये मार्क मेरे लिए एक सर दर्द बन चुका है। और यहाँ पे दिखाया था उसके ऊपर एक मार्क लगा होता है उसकी गर्दन पे और बताते हैं कि ये मार्क किसका है। ये यहाँ पे भाई डियाब्लो का, सॉरी यहाँ पे क्या नाम था उसका, जो भी था एक डीमन था भाई गोट वाला, उसने यहाँ पे इसके ऊपर लगाया था। अपनी एमसी यहाँ पे जब अपनी आंखें खोलती है तो यहाँ पे उस जगह पे पाती है, मतलब अभी का सीन नहीं पुराना वाला सीन है। और ये जो गोट है डियाब्लो ऐसा कुछ नाम था इसका, ये होता है यहाँ पे इसने जिसने की मार्क लगाया होता है। बोलने लगता है मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है छोटी-मोटी बच्चियों के साथ खेलने में, मतलब उस टाइप का खेलना नहीं, मतलब उनका जीवन के साथ खेलना। और यहाँ पे ये डियाब्लो होता है वो बोल रहा होता है ओ यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फन की बात रहेगी तुम्हारे लिए। और यहाँ पे उसके ऊपर एक मार्क लगा देता है ये बंदा और यहाँ पे भाई बोलने लगता है चलो अब ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और यहाँ पे अपनी एमसी आज की रात का सीन है और ये यहाँ पे आ चुकी होती है इसी गार्डन के अंदर, जो जैम होता है अपने हाथ से छोड़ देती है और बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है और बोली होती है मैं पता नहीं यहाँ पे
फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रही, पर तभी पीछे से कोई आवाज़ आती है। बोलने लगता है क्या तुम ठीक हो? और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है क्या? और ये क्या एक मैन की वॉइस, और ये पास नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। और वो मैन होता है पास आ रहा होता है, अपनी एमसी होती है कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और बोल रही होती है यहाँ पे चले जाओ अपने मन में। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बहुत ज़्यादा पास आ चुका होता है और बोलने लगता है हिज हाइनेस क्या आप ठीक हैं? और बहुत ज़्यादा पास आ रहा होता है, अपनी एमसी एकदम कँपा चुकी होती है। पर तभी भाई जो अपनी एमसी होती है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और मैं भी खैर कैसा सीरियस बोल रहा हूँ। अब आते हैं भाई सीधा, और यहाँ पे अपनी एमसी उसका हाथ पकड़ती है। हाथ पकड़ने के बाद में बोल लेती हो तुम आ चुके हो, मेरे को तुम्हारा इंतजार था। और यहाँ पे उसको नीचे दबा लेती है अपनी एमसी। यहाँ पे वो बंदा होता है बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो? और यहाँ पे अपनी एमसी होती है बोल रही थी मैं। और यहाँ पे भाई उसके ऊपर फोर्स करके उसको यहाँ पे नीचे गिरा लेती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। अपनी एमसी एकदम उसके ऊपर चढ़ने के बाद बोली हुई थी मेरे को इसी का इंतजार था। और यहाँ पे उसके कपड़े निकालने लगती है। ये बंदा बोल रहा था आखिरकार आप करने की क्या ट्राई कर रही हैं? और अपनी एमसी बोलने लगती है ओ चलो कम ऑन, क्या तुम नहीं चाहते ये सब करना? और ये बंदा बोलने लगता है क्या मैं और यहाँ पे भाई शर्मा आ रहा होता है। अपनी एमसी बोलने लगती है अब मैं वो सब करने वाली हूँ। और अपनी एमसी भाई बंदा होता है वो भी बोलने लगता है अच्छा ठीक है खैर जैसे ही आपकी इच्छा। और यहाँ पे भाई चालू पड़ जाते हैं दोनों के दोनों करने के लिए, तुम लोग समझ गए हो क्या करने के लिए। और जो डियाबलो सा जो डीमन होता है बोलने लगता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या होता है लव और क्या होता है एक डिज़ायर यहाँ पे एक लड़के के लिए। और यहाँ पे ऐसे ही बोले जा रहा होता है पीछे से डीमन, और ये बंदा होता है उसके साथ कर रहा होता है उल्टा सीधा काम। और यहाँ पे भाई रेडी हो जाता है कतई और अपनी एमसी बताने लगती है अपनी मदर के बारे में। यहाँ पे बोल रही होती है कि मेरी मदर को यहाँ पे फंसाया गया किस काम के लिए, कि उन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक किया अपने जो महाराज हैं उनके ऊपर। और ये जो बंदा है बस स्टैंड अपनी एमसी का भाई है। और एक्चुअली में यहाँ पे अपनी एमसी होती है इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और ये होती है अपनी एमसी की मदर। अपनी एमसी की मदर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीट किया जा रहा था अपनी जो महारानी है रियल उसके तरफ से, क्योंकि ये एक यहाँ पे रॉयल ब्लड थी पहले से ही। तो यहाँ पे ये महाराज को शादी करने के बाद में ये एक मेन यहाँ पे महारानी बन चुकी थी, पर अपनी जो एमसी की माँ थी वो कॉन्क्यूबाइन थी बस। और यहाँ पे भाई उसको फांसी के फंदे पर ये क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे अपनी एमसी की जो माँ थी उसके गर्दन को कटवा दिया गया था और बस ब्लड ही ब्लड था चारों। और यहाँ पे अपनी एमसी होती चिल्ला रही होती है और बोलने लगती है क्या लगता है कि कोई आखिरकार एक प्रिंसेस के ऊपर उंगली क्यों उठाएगा? पर मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग थी। मैं यहाँ पे इस प्रकार से फंसाई गई थी कि यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरा जो भी सपोर्ट था फैमिली की तरफ से वो सब कुछ जा चुका था। और जो फादर थे उन्होंने मुंह मोड़ लिया था और कथे यहाँ पर रूड बन चुके थे। और यहाँ पे जो भी बंदे मेरे को सपोर्ट करते थे वो यहाँ पे पीछे हट चुके थे उस जगह से। और पता नहीं किन लोगों ने यहाँ पे इस बंदे को राजा यहाँ पे घोषित कर दिया और इसकी ताजपोशी कर दी फटाफट। और जो पॉप था उसको यहाँ पे ब्लेस कर रहा होता है। और अपनी एमसी होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, बोलने लगती है इसकी जगह पे मैं होनी चाहिए थी, क्योंकि रॉयल ब्लड मेरे में यहाँ पे बहता है। और यहाँ पे इससे बचने के लिए इन सारी चीज़ों से मैंने सोचा कि गॉड की मेरे ऊपर कृपा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे टेंपल को ज्वाइन करने की कोशिश की अपनी एमसी ने। पर तभी भाई ये बंदा आता है, बोलने लगता है क्या तुम ठीक हो और तुम्हें इस प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो टेंपल है वो बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम में चल रहा है और यहाँ पे उल्टा सीधा चल रहा है, तो क्यों ना तुम अपनी एज जो 25 है उससे पहले ये सब ना करो। और अपनी एमसी होती है बोलने लगती है मैं ठीक हूँ वैसे। और अपनी एमसी होती है उसने हाँ कर दिया होता है, क्योंकि वो एक अकलौता बंदा होता है जिसने कि अपनी एमसी का ख्याल रखा होता है। और वो वही बंदा होता है जिसने कि अपनी एमसी के लिए फ्लावर्स बिछाए होते हैं एक कांटे के ऊपर। और अपनी एमसी होती है वो बोल रही होती है कि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतजार किया क्योंकि मैं सब्र कर सकती थी, पर यहाँ पे एक कुछ समय पहले और यहाँ पे समय कुछ उल्टा सीधा हो चुका है। यहाँ पे राइटर ने कुछ गलत रख कर दिया है, पर कोई ना, हम यहाँ पे मेन स्टोरी पर ही रहेंगे। और यहाँ पे जो बंदी होती है इसको किडनैप कर लिया गया था कुछ डार्क मैजेस द्वारा। और यहाँ पे इससे पहले कि इसको कुछ पता चलता है इसको एक डीमन के यहाँ पे हवाले कर दिया गया, मतलब कि उसकी बलि चढ़ाने वाले वो तैयार थे। और यहाँ पे भाई बलि चढ़ चुकी थी उसकी जो क्या बोलते हैं आशाओं की। और वो उसको यहाँ पे लस्ट का जो देवता था उसने एक्सेप्ट कर लिया था। और जो अपनी एमसी होती है अभी आंखें खोलती है और बेड पे पाती है अपने आप को। और जो अपनी एमसी होती है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होती है, बोलने लगती है आखिरकार मैंने किसके साथ में किया था। पर तभी भाई कोई बंदा होता है उसकी आवाज़ आती है अपनी एमसी को, प्रिंसेस क्या आप यहाँ पे इस चीज़ को। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या चल रहा है आखिरकार। और यहाँ पे आखिरकार मैंने क्या किया, मेरे को कुछ याद नहीं ठीक से और कुछ रखा मैंने वो सब। और यहाँ पे भाई वो जो बंदा होता है वो याद आता है और बोलने लगता है मैं इस बात को सीक्रेट रखूँगा। और यहाँ पे भाई इन लोगों के बीच में चल रहा होता है वो 18+ वाला मामला। और अपनी एमसी होती है शर्मा रही होती है इस बात को याद करने के बाद में और बोल रही थी खैर अब ये मार्क थोड़ा बहुत शांत हो चुका है, पर मैं यहाँ पे इतना
ये सस्टेन नहीं कर सकती, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे भाई उसको याद आ रहा होता है कि रात में क्या चल रहा था। वो बंदा उसके बाल बना के बोल रहा होता है मैं इसको सीक्रेट रखूँगा मेरी यहाँ पे कवर तक। और अपनी एमसी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जो अपनी एमसी होती है, अभी का सीन दिखाया जाता है, वो सब कुछ भूल चुकी होती है। उसको कुछ याद ही नहीं होता कि यहाँ पे वो कौन बंदा था और यहाँ पे उसने क्या सब कैसे-कैसे किया। और यहाँ मतलब जिसने किया ये तो उसको याद है, लेकिन कैसे-कैसे और क्या किया वो उसको याद नहीं है। और अपनी एमसी होती है तभी कोई रस्सी वगैरह खींचती है, जिससे कि एक मेड आती है। पता नहीं यहाँ पे कैसा सिस्टम चल रहा है, खैर ये घंटी वाला सिस्टम होगा आई थिंक। और यहाँ पे ये मेड से बोलने लगती है क्या है आखिर आपको याद है कि मैं कैसे आई थी और कब आई थी। तो यहाँ पे बोलने लगती है आप बहुत ज़्यादा सुबह सुबह में आई थी खैर। और यहाँ पे बोलने लगते हैं क्या हुआ आखिरकार और यहाँ पे मैं कैसे आई थी। तो यहाँ पे बंदी बताने लगती है एक्चुअली में जो नाइट्स के कैप्टन है रेड नाइट के, वो आपको लेके आए थे। और ये बंदा होता है डायरा, ये लेके आया था अपनी एमसी को। और अपनी एमसी को लगता है इसका मतलब है कि मैंने उसके साथ में। और यहाँ पे इसके बारे में बताया जाता है कि डायरा बहुत ज़्यादा अच्छा कैप्टन है और यहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा लॉयल है जो नाइट हैं उनकी ओर से। और यहाँ पे जो महाराज है उनके सीधा अंडर काम करता है ये बंदा। और अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है खैर चलो ठीक है खैर, और मेरे को उससे मिलना पड़ेगा। और भाई ये बंदी होती है, ये बोल रही होती उन्होंने बोला था कि किसी डॉक्टर को मत बुलाना। और अपनी एमजी होती और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती बोलने लगती है सेट। और उसने कहा था किसी डॉक्टर को मत बुलाना कहीं इसका मतलब। और यहाँ पे उसी ने तो नहीं किया था। और क्या वो वही बंदा था जिसने कि मेरे साथ में। और यहाँ तुम लोग समझ गए होगे। और यहाँ पे अपनी एमजी होती है वो बोल रही होती है मेरे को ये कंफर्म करना पड़ेगा। और यहाँ पे भाई नाइट का सीन दिखाया था जो कि भाई यहाँ पे डांडिया खेल रहे होते हैं। और ये बोला होता है चलो अच्छे से करो तुम। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है कितनी ज़्यादा रूड बात है कि प्रिंसेस ने आपको बुलाया है। ये बहुत ज़्यादा रूड है, मतलब प्रिंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रूड है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और भाई ये जो बंदा होता है अपना डायरा, वो बोलने लगता है क्या ये ज़्यादा रूड नहीं है कि तुम उनकी बेइज्जती कर रहे हो इस जगह पर। तो भाई जो नाइट होता है वो बोलने लगता है हाँ उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे वो तो एक फालतू सी प्रिंसेस हो चुकी है, अब उनके ऊपर कोई सपोर्ट वगैरह तो है नहीं। तो ये बोलने लगता है तुम्हारा यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है वैसे एक नाइट के तौर पर। और बोल रहा था तुम आज से यहाँ पे 5,000 स्वॉर्ड और चलाओगे मतलब अभी से, और ये भी तुम्हारी सज़ा रहेगी। और ऐसा बोलते हुए ये चला जाता है डायरा अपना। और ये बंदा बोलने लगता है कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा खैर अपने यहाँ पे जो बंदे हैं उनको मतलब उनका। और मैं बस उनको इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो लॉयल बंदे हैं और यहाँ पे ट्रस्ट वर्दी बंदे हैं यहाँ पे एम्पायर के लिए। और जो एम्पायर है उन पर ऊपर भरोसा करता है। और भाई ये बंदा होता है जा रहा होता है अपनी एमसी के रूम में। और भाई अपना ये बंदा होता है सोच रहा होता है क्या मेरे को वो सब करना चाहिए मतलब बोलना चाहिए। और यहाँ पे भाई ये आ जाता है उनके रूम में। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो उसका इंतजार कर रही होती है। और यहाँ पे जो चेहरा होता है उसका दिखाया जाता है भाई ये बोलने लगते हो तुम आ चुके हो यहाँ पे आओ बैठो। और यहाँ पे भाई थोड़ा बहुत चाय पानी पीने के बाद में अपनी एमसी बोलने लगती है चलो खैर ठीक है अब मेन टॉपिक पे आते हैं वैसे तुम कैसे हो। तो भाई ये बंदा होता है बताने लगता है हाँ मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे थोड़ा बहुत सन्नाटा हो जाता है। अपनी एमसी बोलने लगती है पहले तो मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहूँगी जो भी तुमने रात में किया मतलब मेरे को रूम में लेके आया उस बारे में। तो भाई ये बंदा बोलने लगता है वो अच्छा धन्यवाद आपका, लेकिन वो तो मेरी ड्यूटी थी आपको यहाँ पे लेके आना। और खैर मैं इस बात को सीक्रेट रखूँगा। और अपनी एमसी होती बोल रही थी क्या इसका मतलब ये है कि मेरे को वो बात बोल रहा है मतलब कि उस उन सारी बातों को सीक्रेट रखने का। तो यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है कि मैं ऐसी बातें कभी नहीं करूँगा। और अपनी एमसी होती है उसी के ऊपर ध्यान दे रही होती है। अपनी एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और भाई ये बंदा होता है बोल रहा होता है कि मैं एक स्वॉर्ड हूँ एक लोअल स्वॉर्ड। और स्वॉर्ड का कोई सॉरी स्वॉर्ड कभी भी बातें नहीं मतलब बातें नहीं छुपाता। और क्या आपकी बॉडी ठीक है। और अपनी एमसी उसको देख के बोल रही थी क्या मेरी बॉडी के बारे में पूछ रहा है ये बंदा। और कहे यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्टिंग नहीं कर रहा है मतलब इसको पता है लेकिन फिर भी यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है। और भाई ये जो बंदा होता है बोलने लगता है प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा। और अपनी एमसी होती है वो बोल रही थी क्या तुम उसके चक्कर में कर रहे हो जो कि मैंने तुमको यहाँ पे वो सब कहा था मतलब पहले। और वहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है मैं तो यहाँ पे एक स्वॉर्ड हूँ यहाँ पे स्वॉर्ड का कोई मुंह वगैरह नहीं होता तो मैं इसको सीक्रेट ही रखूँगा। और अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ तुम्हारे पास मुंह नहीं है लेकिन वो है मतलब तुम लोग समझ गए होंगे। और अपनी एमसी ने वो ही बोला था और कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला था। और अपनी एमसी होती है वो बोले थी चलो खैर ठीक है मैं तुम पे भरोसा तो नहीं कर सकती यहाँ पे इतना पूरी तरीके से, लेकिन खैर यहाँ पे क्या है सच में तुम्हारे लिए सही था कि तुमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया उस बात को मतलब तुम्हें एक रिफ्यूज़ कर देना चाहिए यहाँ पे एक नाइट की तरीके से। तो यहाँ पे बोला होता है बस ये आपका ऑर्डर था और मेरा यहाँ पे काम है यार आपका हर ऑर्डर फॉलो करना। और अपनी एमसी होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। और अपनी एमसी बोल रही थी कि ये मेरी इंसल्ट करना चाहता है। और ये बोल रहा था क्या मतलब अपनी एमसी बोलने लगती है कि आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका
जो भी पथ वगैरह है, जो आपका यहाँ पे ऑर्डर आपने फॉलो किया, उल्टा सीधा ऑर्डर जो कि मैंने आपको दिया था, हमारी बॉडीज़ को एंगेज करना, क्या ये आपका यहाँ पे धर्म है एक नाइट के तौर पर? और आपको रिफ्यूज़ करना चाहिए था क्योंकि आप एक नाइट हैं, और क्या ही यही आपका नाइट धर्म है? और भाई ये बंदा होता है बोल रहा था क्या ये सब, और आगे अपनी एमजी होती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रही होती है, और बोल रही थी भले ही यहाँ पे मैं बुरी सिचुएशन में हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, एक नाइट ने मेरे साथ में वो सब कर दिया। और भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होती है। अपनी एमसी बोल रही थी मेरे को ये सब रिजॉल्व करना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे। और भाई यहाँ पे अपनी एमसी जा रही होती है और बोल रही थी खैर ठीक है, जैसा कि तुमने कहा कि तुम एक शॉट हो तो अपना यहाँ पे मुंह बंद रखना। और भाई ये बंदा होता है यहाँ पे एकदम साइलेंट हो जाता है और जा रही होती है अपनी एमसी वहाँ से। और भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है मैं कुछ मतलब आपका समझा नहीं कि आपने कहा कि यहाँ पे हमारी बॉडीज़ को एक दूसरे के साथ एंगेज करना। और ये यहाँ पे अपनी एमसी एकदम एकदम शौक हो जाती है, बोलने लगती क्या कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये वो बंदा नहीं था। और चल के रहा है आखिरकार तो वो कौन बंदा था जिसने कि ये सब किया मेरे साथ में, मतलब कि वो सब। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, बढ़िया सा म्यूजिक चल रहा होता है और भाई यहाँ पे ये बंदा होता है, सॉरी ये वाला बंदी है, ये वाला बंदा। और यहाँ पे भाई ये प्रिंसेस और अपना किंग, और यहाँ पे भाई एक जो उसकी माँ थी वो बैठी होती है, और पता नहीं यहाँ पे माँ क्या कर रही है, क्योंकि भाई ये जहाँ पे सारे सारे यंग लोग हैं यहाँ पे बुढ़िया के अचार डालने आई है। और अपनी एमसी होती है उसके बारे में दिखाया जाता है, और इसका महाराज को उसके मतलब महाराज की ओर देख रहा होता है, और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या हुआ महाराज? तो ये बोलने लगता है कि आप ठीक है? तो यहाँ पे भाई इसकी चिंता कर रहे हो, देख इसकी यहाँ पे जल जाती है महारानी की। और वो बोल रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा बुरा है कि आप इस प्रकार से बिहेव कर रही हैं प्रिंसेस, आपको थोड़ा आराम से बिहेव करना चाहिए। और अपनी एमजी होती है बस यहाँ पे बोलने लगती है मैं अपोलोजाइज। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है, ये बोलने लगती है क्या इतने आसानी से यहाँ पे हार मान ली, और यहाँ पे भाई इतनी जल्दी माफ़ी मांग ली। और ये जो बंदा होता है भाई मतलब अपना क्या बोलते हैं भाई ड्रेक, और ये बोलने लगता है वैसे आपने ये पार्टी अटेंड की इसके लिए धन्यवाद खैर आपका। और यहाँ पे भाई इसी के लिए पार्टी होती है, और यहाँ पे भाई अपने एमसी को अजीब तरीके से देख रही होती है। और अजीब तरीके से देखने का रीज़न वही है कि भाई वो उसी फैमिली से बिलोंग करता है जो इसने कि भाई अपनी एमसी की माँ को धोखा दिया था। और भाई तभी ये कुत्ता आया था भौंकते हुए, और ये क्यूट भले ही तुम लोग को देख रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, मतलब इसका बिहेवियर है बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। और यहाँ पे भौंक रहा होता है तो भाई अपनी जो उसकी माँ होती है वो बोलने लगती है ओहो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है महाराज के ऊपर भौंकना, और यहाँ पे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे ये सीधा महाराज के ऊपर ही भौंक रहा होता है। और यहाँ पे जो उसको खाना खिलाते हुए बोली हुई थी खैर तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यहाँ पे जैसे कि उसकी माँ ने कहा था यहाँ पे धोखा देना बहुत ज़्यादा बुरी बात होती है। और यहाँ पे उसको सीधा टोंट मार रही होती है। और यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है ओ यहाँ पे चलो अब शुरू करते हैं यहाँ पे पार्टी को। और यहाँ पे अभी अपनी एमसी होती है उसकी ओर देख रहा होता है बंदा, और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होती है उसकी बातों के चक्कर में, क्योंकि भाई वो सीधा अपनी एमसी की जो माँ थी उसको टारगेट करे जा रही थी। अपनी एमसी बोलने लगती मैं तो ठीक हूँ खैर अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नहीं है। और उसका जो चेहरा होता है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत उल्टा सीधा हो रहा था अपनी एमसी का, तो ये बोलने लगते चलो अब स्टार्ट करते हैं और मैं ऐसा करता हूँ आप सभी मज़े करें। और भाई यहाँ पे भाई जो बंदा होता है राजा बोलने लगता है ये सब पार्टी अरेंज की गई है इनके चक्कर में, ड्रेक मिस्टर ड्रेक के चक्कर में इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़िया किया था जो क्या बोलते हैं बैटल के दौरान। और अपनी एमसी होती है बोलने लगती है मैं उसके कैसे खुश हो सकती हूँ उस बंदे के बारे में। और खैर जो बंदा होता है वो बताने लगता है एक्चुअली में इसके साथ में क्या हुआ है, मतलब ड्रैक के साथ में उसको जो होली किंगडम के यहाँ पे एक प्रॉप थे उसने रिकॉग्नाइज़ किया है। और यहाँ पे बहुत ही कम बंदे होते हैं जिनको कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है उस बंदे के द्वारा। और भाई यहाँ पे बताया जाता है क्या होता है उसके रिकॉग्नाइज़ करने के बाद में जो नॉर्मल यहाँ पे लोग होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं, उनकी जो हीलिंग एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। और यहाँ पे साथ ही में उनको गॉड की प्रोटेक्शन मिल जाती है। और ये बताने लगते हैं कि एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। और यहाँ पे इस फैमिली से बिलोंग करता है जिसने कि यहाँ पे ट्रेडर वगैरह को पकड़ा था, और ये तो यहाँ पे डिज़र्व करता ही ये सब चीज़ें। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है बोलने लगता है आपका धन्यवाद लेकिन मैं इतना ज़्यादा भी डिज़र्व नहीं करता। और यहाँ पे भाई बोले थे तुम तो कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल बन रहे हो, तुम तो यहाँ पे चीज़ें डिज़र्व करते हो जो कि तुमने यहाँ पे की हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी की जो माँ होती है उसको फिर से यहाँ पे बोलने लगती है उसी उल्टा सीधा बात है कि इसने वो सब वगैरह वगैरह किया था। और जो अपनी एमसी का जो मार्क होता है अचानक से वो यहाँ पे ब्लिंक करने लगता है, और अपनी एमसी बोलने लगती है रुको ज़रा। और इन्होंने कहा कि वो प्रोप है वो एक गार्ड होगा उसको भी भेजेगा पहले यहाँ पे सब कुछ जो क्या बोलते हैं मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पे मेंटेन करने के बाद में वो यहाँ पे देखेगा ये सारी सारी चीज़ें। और अपनी एमसी होती बोलने लगती है अगर उसको मेरे मार्क के बारे में पता चल गया तो मैं तो एग्जीक्यूट कर दी जाऊँगी। और यहाँ पे अपने मार्क को छिपा रही होती है, लेकिन खैर इसके मार्क का क्या होगा वो तो हमें क्या मतलब पड़ता है। यहाँ पे भाई ये बंदी होती है बोलने लगती है चलो क्या ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत अनईजी फील कर रही हूँ। और यहाँ पे भाई जो उसकी मदर होती है बोलने लगती है कि ओहो तुम तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे अनईजी फील कर रही रहती हो।
जो तो हमारी मदर थी उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा काम किया, तो महाराज को यहाँ पे ऐसा उल्टा-सीधा करके तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी क्रिमिनल थी और यहाँ पे उनके संस्कार आई थिंक तुम में भी आते जा रहे हैं और यहाँ पे ऐसी उल्टी-सीधी बातें कर रही होती है अपनी एमसी के बारे में, अपनी एमसी को सीधा-सीधा टारगेट करे जा रही होती है और जो कुत्ता होता है उसको अपना हाथ दे देती है, भाई इस कुत्ते को तो मन कर रहा है मैं भाई कूट डालूँ। और यहाँ पे जो अपनी मदर होती है वो बोल रही होती है खैर ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि जो हमारे ड्रेक थे उन्होंने आपकी माँ को पकड़ लिया, वरना फिर यहाँ पे क्या-क्या हो जाता। और यही सारी बातें यहाँ पे करे जा रही होती है और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है बोली होती चलो, अब उन्हें मन में बोली थी चलो अब ये यहाँ पे छोड़ के जाने वाली है बस, और यहाँ पे ये बढ़िया मौका मिल रहा है हम लोग को। और जो मेड्स होती हैं वही सब बातें कर रही होती है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा बुरी बात है कि उन लोगों को यहाँ पे मतलब जो क्या बोलते हैं जो मदर है वो उसको परेशान कर रही है, खैर यहाँ पे सीधा सीधा टारगेट करे जा रही है। पर दूसरी मेड बोलती है ये तो हमारे लिए एंटरटेनमेंट की चीज़ है और ये तो रॉयल फैमिली में यहाँ पे कॉमन सी बात है क्योंकि वो इसकी स्टेप डॉटर है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है उसको टारगेट करेगी। और यहाँ पे ये नॉर्मल सी चीज़ है, अपनी एमसी होती है वो ये सब देख रही होती है और जो मदर होती है बोलने लगती है चलो अब ये यहाँ से जाने वाली है। और यहाँ पे सीट पे से कोई उठता है और जो मदर होती है और ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलने लगती है चलो अब ये गई। और ऐसे ही अपनी मुंडी मुड़ाती है यहाँ पे और दिखाया जाता है भाई जो अपनी एमसी नहीं होती बल्कि ये होता है भाई ड्रेक। और ड्रेक बोलने लगता है मैं सॉरी चाहता हूँ लेकिन मेरे को अब जाना पड़ेगा इस पार्टी से। और भाई उसकी मदर एकदम शॉक हो जाती है और यहाँ पे भाई बोलने लगते हैं आखिरकार तुम कहाँ क्यों जाना चाहते हो। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बताने लगता है मैं थोड़ा अनईजी फील कर रहा हूँ। और उसके नाइट होते हैं वो तो परेशान हो रहे होते हैं कि इसके साथ में शायद हमको भी जाना पड़े, हमने अभी तक खाया मतलब खाना चखा तक नहीं है। और जो मेड्स होती हैं बोल रही होती हैं आखिरकार ये क्यों जा रहे हैं और ये पार्टी तो इन्हीं के लिए है। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है बोलने लगता है महारानी आप शायद जानती होंगी मैं क्यों जा रहा हूँ, ये पर्सनल रीजन। और यहाँ पे भाई अपनी जो मदर होती है वो तो एकदम शौक होती है और यहाँ पे महाराज को भी ग्रीट करता है, बोलने लगता है मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन खैर मेरे को जाना पड़ेगा अब। और यहाँ पे भाई ये जो बंदा होता है बोलने लगता है कोई ना तुम यहाँ पे भले ही यहाँ पे पार्टी को ठीक से एंजॉय नहीं कर पाए लेकिन खैर यहाँ पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी जो लॉयल्टी है वो तुम्हारे लिए एकदम वैसे ही रहेगी। और जो उसकी मदर होती है बोलने लगती है क्या तुम यहाँ पे, और यहाँ पे वो बंदा होता है वो तो निकल ही जाता है उस जगह से। और यहाँ पे जाते जाते बोल रहा होता है यहाँ पे क्या मैं एक और चीज़ मांग सकता हूँ, यहाँ पे भाई बोल रहा होता है क्या मैं जो प्रिंसेस यहाँ पे लिन है उनको एस्कॉर्ट कर सकता हूँ उनके महल तक। और यहाँ पे प्रिंसेस होती है वो थोड़ी सैड होती है, तो यहाँ पे भाई ये जाने लगती है महल की और यहाँ पे महल के अंदर जाती है अपनी एमसी उसका हाथ छोड़ देती है और बोलने लगती है तुम्हें इतने ज़्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है अब तुम जा सकते हो यहाँ से। और भाई जी जो बंदा होता है बोलने लगता है अपनी एमसी से, लेकिन जो अपनी एमसी होती है वो उसको इग्नोर मार देती है और बोलने लगता है क्या यार क्या तुम थैंक यू बोलने का ट्राई कर रहे हो लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें इतने ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं निभानी चाहिए, तुम जा सकते हो यहाँ से। और ये बंदा होता है बोलने की ट्राई करता है लेकिन अपनी एमसी सीधा आगे निकल जाती है उसको इग्नोर मार के। और यहाँ पे इग्नोर मारने के बाद अपनी एमसी होती है सोच रही होती है उसके बारे में कि आखिरकार अगर वो बंदा ये नहीं था मतलब कि भाई अपना क्या बोलते हैं इसका जो भी इसका नाम था वो नहीं था तो आखिरकार वो था कौन। और उसने बोला था कि इसका कोई भी यहाँ पे ऐसा कुछ तो हुआ नहीं कि इन दोनों की बॉडी से होती वो एक दूसरे के साथ मिली हुई हों। और अपनी एमसी होती है इसकी बातों को यहाँ पे सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होती है और यहाँ पे अपने मन में सोच रही होती है पिछले पार्ट्स में कि आखिरकार अगर वो ये बंदा नहीं था तो कौन था फिर वो। और यहाँ पे इसका चेहरा देख कर लगता तो नहीं कि इसने ऐसा कुछ किया होगा मेरे साथ में, और यहाँ पे ये बिल्कुल भरोसेमंद इंसान है। और यहाँ पे अपनी एमसी अभी भी कन्फ्यूजन में होती है पर तभी भाई पीछे से वही आ जाता है और अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे बोली हुई थी कि आखिरकार ये जहाँ पे क्या कर रहा है। और यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाती है, सॉरी कन्फ्यूज़ हो जाती है। और यहाँ पे जो बंदा होता है ये आ चुका होता है इस जगह पर, अपनी एमसी बोलने लगती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो भाई ये बंदा बताने लगता है एक्चुअली मैंने देखा कि आपको एस्कॉर्ट करने के लिए कोई नहीं आया और मैं यहाँ पे पार्टी के लिए जाने वाला था पर मैंने सोचा कि मैं इस जगह पर आ जाऊँ। तो यहाँ पे अपनी एमसी होती है बोलने लगती है अच्छा खैर ठीक है तुम जा सकते हो यहाँ से। और भाई ये बंदा होता है ये आ जाता है तभी बीच में, और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोली थी आखिरकार ये जहाँ पे क्यों आया है। और भाई ये जो बंदा होता है बोलने लगता है कि प्लीज़ यहाँ पे पीछे रहो, तो मैं यहाँ पे अपनी एमसी होती है उसको देख के एकदम शौक हो रही होती है अभी भी। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है क्या आप वापस से उसके साथ में जाने वाली हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या वापस से, और क्या इसका मतलब ये है कि वो ये बंदा था जिसके साथ में मैं उस दिन मतलब उस समय बात कर रही थी। और अपनी एमसी बिल्कुल एकदम शौक में होती है और भाई यहाँ पे मतलब इसके साथ में उसने किया है अपनी एमसी ने। और भाई अपनी एमसी बिल्कुल याद कर रही होती है कि उसके यहाँ पे जो बाल थे वो बिल्कुल एकदम डार्क ग्रे थे और यहाँ पे भाई उसका निशान था मतलब उसका मुंह बहुत ज़्यादा छोटा था। और यहाँ पे भाई सब याद कर रही होती है और यहाँ पे भाई अपनी एमसी को ठीक से याद आता है कि भाई यही बंदा था और अपनी एमसी ने इसी के साथ में कर लिया। और भाई कतई शर्म के मारे लाल लाल, पर भाई ये बंदा होता है इसको तो कुछ पता नहीं होता कि इसने सब कुछ किया है। और ये भाई ये जो बंदा होता है ये एकदम पीछे आ जाता है और यहाँ पे याद कर रहा होता है कि क्या हुआ है। और यहाँ पे इसके हिसाब से स्टोरी दिखाई जाती है, अपनी जो प्रिंसेस थी उन्होंने उल्टा सीधा बोला था तो अब जब बंदा होता है वो सोच रहा होता है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और जैसा कि प्रिंसेस ने कहा इनकी जो बॉडी थी वो एक दूसरे के साथ मिली थी। और रुको जा रहा मेरे से पहले बस वहाँ पे एक ही इंसान था उसके साथ में इसकी बॉडी मिल चुकी थी, तो इसका मतलब है कि जो प्रिंसेस है
वो यहाँ पे किसी के साथ में कुछ कर चुकी हैं और यहाँ पे प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थी। तो इसका मतलब ये है कि उनको नहीं पता कि किसके साथ में उन्होंने ऐसा सब किया है, और अगर ये बात रिवील हो जाती है तो बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती होगी और ये बहुत ज़्यादा बुरी बात रहेगी। और वैसा कौन ही चाहेगा यहाँ से इस प्रकार की प्रिंसेस से यहाँ पे मिलना वैसे। लेकिन ख़ैर ये बहुत ज़्यादा अजीब बात रहेगी यहाँ पे, इस प्रकार की अगर बातें रिलीज़ हो गई और मैं एक अकेला था यहाँ पे जो जानता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे इसको बात को सीक्रेट रखना पड़ेगा। और यहाँ पे पिछली रात का सीन दिखाया था कि क्या चल रहा था। भाई ये जा रहा था और यहाँ पे भाई एक बंदा था जो कि उसको लेके जा रहा था, और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शौक में था कि आखिरकार कौन है जो कि उसको लेके जा रहा है। और यहाँ पे बोलने लगता है कि आप कौन है और यहाँ पे क्यों उधर को यहाँ पे एक लड़की को लेके जा रहे हैं। और ये जो बंदा होता है इसको अजीब तरीके से देखता है और बोलने लगता है पहले तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है एक्चुअली में, और यहाँ पे भाई ये एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये बोलने लगता है एक्चुअली में जो लड़की थी यहाँ पे बेहोश पड़ी मिली मेरे को गार्डन में, और मैं इसको लेके जा रहा था बस महल के अंदर, और ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको लेके जाएं वैसे। और यहाँ पे उसको थमा देता है और बोलने लगता है कि प्लीज़ इसको यहाँ पे सीक्रेट रखिएगा, मैं इसको अच्छे से यहाँ पे सीक्रेट रखना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है उसको देख रहा होता है, बोलने लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है खैर। और यहाँ पे इसके जो कान है वो यहाँ पे अजीब से लाल हुए पड़े हैं, और इसके गाल भी बहुत ज़्यादा लाल हुए पड़े हैं इसके यहाँ पे बुखार से, लेकिन इसके होंठ कुछ ज़्यादा ही रसीले लग रहे हैं। और यहाँ पे इसको यहाँ पे मतलब अंदर से फीलिंग आ रही होती है वो ट्रक वाली, लेकिन खैर ये बंदा होता है कंट्रोल कर रहा होता है। और यहाँ पे सोच रहा था आखिरकार हुआ क्या है इस जगह पर, और ये बंदी होती है तभी अपनी आंखें खोलती है और बोलने लगती है प्लीज़ इसको सीक्रेट रखना, और बस बेहोश हो जाती है। और यहाँ पे बंदा होता है बोलने लगता है यस जैसा कि आपने ऑर्डर किया है मैं आपको मतलब ये बातों को सीक्रेट रखूंगा। और भाई ये बंदा होता है वहाँ से निकल जाता है, और अपने जो बंदा होता है दूसरा वो उसको लेके आया होता है महल के अंदर। और यहाँ पे यही सब इसको कन्फ्यूजन हो चुका होता है कि जिस बंदे ने किया है, लेकिन एक्चुअली में किया होता है यहाँ पे बंदे ने मतलब जो ट्रैक होता है उसने किया होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में होता है, मुझे लगता है इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। और भाई यहाँ पे ये तो कतई आ रहा होता है, लेकिन तभी भाई जो बंदा होता है इसके बीच में आ जाता है और बोलने लगता है कि मैं अपनी जो हाइनेस है उनको प्रोटेक्ट करूंगा इस प्रकार के बंदे से, आप मेरे पीछे रहिए। और यहाँ पे भाई जी उसको अजीब तरीके से देख रहा था, अपनी प्रिंसेस सोच रही थी कि आखिरकार हुआ क्या है इस जगह पर। और यहाँ पे ये भाई इसके हाथ तो मैं क्या ही बताऊँ बहुत ज़्यादा तेज थे उस टाइम पे भाई, मतलब फटाफट से नीचे हाथ डाल लिए भाई। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोल रहा था कि आप इधर को नहीं आ सकते, अब जो प्रिंसेस है आपको यहाँ पे मिलने के लिए अलो नहीं की हैं। और भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है हाँ, और भाई उसको देख रहा होता है अजीब तरीके से, बोलने लगता है अच्छा तो ऐसा लगता है कि ये बंदा है आपके सपोर्ट में आ चुका है प्रिंसेस। और यहाँ पे एक फालतू प्रिंसेस जिसके सपोर्ट में ये फालतू नाइट आ चुका है जो बहुत ज़्यादा फालतू बन चुका है। और अपनी जो एमसी होती है वो सोच रही थी कि मेरे को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुकी हूँ और अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। तो यहाँ पे वो अपनी प्रिंसेस होती है बातों के द्वारा ये सब निपटाने की कोशिश करने वाली होती है, पर तभी भाई जो बंदा होता है मुझे लगता है मेरे पास कुछ है जो प्रिंसेस से मैं बात करना चाहता हूँ। और यहाँ पे भाई बोलने लगता है वैसे आप तो पावरलेस हैं, और यहाँ पे आपका नाइट भी बहुत ज़्यादा पावरलेस है। और अपनी एमसी होती है बोलने लगती है ये कमीना कहीं का, ये कभी मैं इससे यहाँ पे बातें तो करके ये सब काम को निपटा नहीं सकती, ये एक नंबर का कमीना इंसान है। और यहाँ पे भाई जो नाइट होता है बोलने लगता है आप पीछे रहिए मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, पर भाई अपनी एमसी बोलने लगती तुम्हें इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भाई ये जो बंदा होता है इसके यहाँ पे जो क्या बोलते हैं एक्शन बदल जाते हैं, अपनी एमसी होती है वहाँ से जाने लगती है। और यहाँ पे उस मार्क के बारे में सोच रही होती है, अगर इसको मार्क के बारे में पता चलेगा और ज़्यादा प्रॉब्लम की बात रहेगी खैर। और यहाँ से वो जा रही होती है और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है, पर भाई ये बंदा होता है पीछे मुड़ता है और पीछे मुड़ने के बाद में बोलने लगता है योर रॉयल हाइनेस, पर तभी वो दूसरा नाम लेता है 11 ऐसा कुछ नाम रहता है। और भाई ये जो बंदा होता है वो उसका जो नाम होता है उससे कर ज़्यादा शौक हो जाता है। अपनी एमसी को याद आता है कि बचपन में भी इसने ऐसा ही जो 11 नाम था वो यहाँ पे ये लेता था, और इसका अपनी एमसी को यहाँ पे 11 बुलाते थे मतलब बचपन में। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है ये बोलने लगता है कि आपको इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए, आपको ठीक से यहाँ पे हुनर में रहना चाहिए। और अपनी प्रिंस होती है वो स्माइल करती है और बोलने लगती है कि ऐसा लगता है कि ये जो बंदा है ये सारे ओनर भूल चुका है उन डीमंस के मतलब डीमंस को मारते मारते। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है उसका फ़ायदा उठा रही होती है मतलब उसकी जो बात थी उसका। और खैर ये बोलने लगता है वो मैं माफ़ी चाहूँगा इस बारे में, लेकिन यहाँ पे मैं उस रात के बारे में बात करना चाहता हूँ। और अपनी एमसी को याद आ रहा होता है कि इस रात के बारे में। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है लेकिन मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती, और ऐसा बोलते हुए वापस मुड़ के जाने लगती है। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलने लगता है पुलिस, वैसे खैर ये मेरे प्लान में तो नहीं था पर ऐसा लगता है मेरे को करना पड़ेगा। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है बोलने लगता है मैं आपसे मैरी करना चाहता हूँ। और भाई ये बंदा होता है इसके ऐसा बोलते ही अपनी एमसी बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है और मुझे लगती है क्या शादी। और यहाँ पे भाई नाइट होता है वो भी शौक हो जाता है और अपनी एमसी बोलने कहती है कि तुमने क्या कहा, और यहाँ पे एक इंगेजमेंट। और भाई अपनी एमसी होती है उससे बोलने लगती है तुम जा सकते हो थोड़ी देर के लिए, पर जो नाइट होता है वो मान नहीं रहा होता। तो अपनी एमसी बोलने लगती है बस थोड़ा दया हो जाओ, और भाई यहाँ पे थोड़ा दूर जाओ बस। और ये बंदा होता है बोलने लगता है ठीक है खैर मैं लेकिन थोड़ा ही दूर जाऊँगा बस थोड़ा ही। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है उसके यहाँ पे बोलने लगते हैं प्लीज़ तुम थोड़ा जाओ
जाओगे क्या, मतलब थोड़ा और ज़्यादा दूर। और भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है लेकिन यहाँ पे की जो सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अपनी एमसी बोलने लगती है मैं इसको संभाल लूँगी। तो ये बोलने लगता है अच्छा ठीक है खैर। और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दूर चला जाता है, मतलब वो बस एक्टिंग कर रहा होता है, थोड़ा-थोड़ा करके जा रहा होता है। और अपनी एमसी होती है बोलने लगती है ये नहीं मानेगा तो तुम लोग यहाँ पे गार्डन में आ जाओ। और ये आ जाते हैं भाई गार्डन में, रोज़ गार्डन होता है बहुत ज़्यादा बढ़िया सा खैर। और अपनी एमसी होती है उससे बोलने लगती है तो बताओ फिर। और ये बंदा होता है बोलने लगता है मैं उसी बारे में बात करना चाहता था एक्चुअली मैं चाहता हूँ इसको मैरिज करके हम लोग सेटल कर दें पूरी बात को, और यहाँ पे भाई बात को ख़त्म कर दें। और अपनी एमसी होती है उसको चेहरे को देख रही होती है और बोलने लगता है ऐसा लगता है यार तुमने काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर गेन कर लिए हैं इस प्रकार के वैसे। और यहाँ पे भाई उसके ऊपर मतलब हंसते हुए बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम इतनी ज़्यादा वीक भी नहीं रही, तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। और भाई अपनी एमसी होती है उसके ऊपर हंस रही होती है और बोलने लगती है तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ में एक नाइट स्पेंड की और तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि तुम मेरे को मैरिज करके ये सारी सारी चीज़ें निपटा दोगे। और ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो लाइफ है उसके बारे में नहीं जानते हो। और यहाँ पे भाई वो बोली हुई थी मतलब अरबन में तो वही सब चलता है, मतलब एक रात इसके साथ में एक रात इसी और के साथ में। और वही सब उल्टा सीधा के बारे में यहाँ पे जो बंदा होता है उसको बता रही होती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब अजीब तरीके से हंस रही होती है। अपनी एमसी बोली हुई थी मैं यहाँ पे कमीने को बिल्कुल यहाँ पे मैरी वगैरह नहीं करना चाहती, मेरे को यहाँ पे दूर रखना है। और ये इसकी जो स्माइल है वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पे आखिरकार मैं कैसे इसको यहाँ पे मैरी कर सकती हूँ जो कि उस फैमिली से बिलोंग करता है जो कि यहाँ पे मेरी मदर को मारने के पीछे हैं। और भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है आखिरकार आप क्या बोल रही हैं। तो अपनी एमसी बोलने लगती क्या बोल रही हूँ, क्या तेरे को समझ में नहीं आ रहा है ठीक से। और यहाँ पे ठीक से सुन ले, और मैं नहीं करने वाली तेरे से मैरी वगैरह। और तुम्हें यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लगता है कि आजकल के जो लोग हैं वो बस मैरी कर लेते हैं ऐसे ही। और यहाँ पे ये उनको नहीं पता होता कि किस गुफा में कितनी बार घुस चुका है। और भाई ये बंदा होता है बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और भाई यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है ऐसा लगता है तुम अपनी जो पहले मतलब पहली मैरी उससे शादी करना चाहते हो, पहली बार में जिसने के साथ में किया है। मतलब वो सब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा खैर, यहाँ पे ना यूट्यूब मेरे को लात मार देगा। तो ये मुझे लगता है अच्छा ठीक है खैर। और यहाँ पे अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है और मुझे लगता है वैसे मेरे पास ये प्लान तो था नहीं, लेकिन अब मेरे को यही करना पड़ेगा। और ऐसा बोलते हुए उसके जो बाल होते हैं उसको सूंघ के और वहाँ से जाने वाला होता है। मुझे लगता है धन्यवाद आपका, और यहाँ पे निकल जाता है। और अपनी एमसी होती है इसको अजीब तरीके से देख रही होती है। और जो बाल होते हैं बोलने लगते हैं चलो मेरे को इन लोग बालों को कटवाना पड़ेगा ऐसा लगता है। और अब दिखाया जाता है महल के बाद मतलब महल का सीन थोड़ी देर बाद का। और अपनी एमसी होती है उसकी जो मेड होती है बहुत ज़्यादा चिल्लाते चिल्लाते आ रही होती है, बोलने लगती है प्रिंसेस प्रिंसेस क्या आपने सुना है। और अपनी एमसी होती है वो मन में सोच रही होती है कि ऐसा लगता है वो बातें बाहर फैल चुकी होंगी जो कि उसने यहाँ पे बोली होंगी, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ था। और जो बंदी होती है वो बोलने लगती है यहाँ पे एक बढ़िया यहाँ पे न्यूज़ आई है। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या तुम जो सीजर्स थी वो लेके आई। तो यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है यहाँ पे एक बड़ी सी न्यूज़ है, जो बंदा है उसने क्या बोलते हैं भाई जो उसका नाम था ड्रेक, उसने बोल दिया कि वो यहाँ पे रहने वाला है इस कैपिटल में। और यहाँ पे बंदी बोलने लगती है एक्चुअली में एक और बात है कि एक्चुअली में उसने कहा है कि वो इसलिए यहाँ पे रहना चाहता है क्योंकि वो आपसे यहाँ पे प्यार में पड़ चुका है आपके प्यार में। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या ही बकवास है। और यहाँ पे भाई बंदी होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुशी से बोली जा रही होती है कि ये तो कितनी ज़्यादा लविंग स्टोरी है। और एक बंदा जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पे पूरे एम्पायर को, और वो आपके यहाँ पे शादी करने वाला है। और ये कितनी ज़्यादा बढ़िया स्टोरी है। और यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलने लगती है इतनी ज़्यादा बढ़िया स्टोरी तो मैंने आज तक नहीं सुनी। और यहाँ पे भाई ये बोले होते हैं ऐसे यहाँ पे वैसे ट्रेंड बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है कि कोई बोरियर आता है और अपना सच्चा दिल उस किसी को लड़की को देता है। और यहाँ पे भाई पागल हो जाती है प्यार में। और यह बंदी होती है बोलने लगती है लेकिन। और यहाँ पे भाई अपनी जो एमसी होती है उसका चेहरा देखती है और वो तो कदे यहाँ पे रोड सी हो रही होती है। अपनी एमसी बोलने लगती है उस कमीना का प्लान मैं बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होने दूंगी। और भाई यहाँ पे बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा कमीना होता है अपनी एमसी की नज़र में। और खैर अभी दिखाया था थोड़ी देर बाद का सीन, वो यहाँ पे अपने भाई के साथ में बैठी होती है और बोलने लगती है क्या ये सच में सच है। तो यहाँ पे अपनी एमसी होती है बोलने लगती है यस ये यहाँ पे सच है। और यहाँ पे जो बंदा होता है बोलने लगता है तो फिर क्या तुम सच में उसको पसंद तो नहीं करती कहीं। तो अपनी एमसी बोलने लगती नहीं मैं ऐसा बिल्कुल क्यों करूँगी, आखिरकार मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं और ये बस एक तरफा है उसी का। और यहाँ पे बोलने लगता अच्छा ठीक है खैर मैं इस बात को ठीक से यहाँ पे रख लूँगा। और बात रही यहाँ पे तुम्हारी तो तुम कैसी हो। और अपनी एमसी होती है बोलने लगती है हाँ मैं ठीक हूँ खैर। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है मैं यहाँ पे ऐसा तो कभी नहीं सोचता कि तुम यहाँ पे मेरा थ्रोन वगैरह ले जाओगी अगर तुम गुस्सा हो गई तो अपनी एमसी बोलने लगती नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ इस बात से। और यहाँ पे ठीक है खैर। और स्माइल करे जा रही होती क्योंकि ये उसका एकलौता सपोर्टर होता है खैर जो प्रिंस। और यहाँ पे बोलने लगती है तुमने बहुत ज़्यादा बढ़िया किया, वैसे वो फ्लावर रखे हो तो बोलने लगता है क्यों फ्लावर। और ये बोलने लगता है हाँ वो तुमने मेरे गार्डन में लगवाए थे वो। और यहाँ पे जो बंदा होता है बोलने लगता है वो तुमको तो उस बारे में पता नहीं चलना चाहिए था खैर। और यहाँ पे अपनी एमसी उसी के साथ वैसी फालतू की बातें कर रही होती है। और यहाँ पे बंदा होता है बोलने लगता है तुम कैसी हो वैसे अभी यहाँ पे ठीक रहना तुम। और क्या तुम्हें लाइट मिलती है अपने जो महल है उसमें, तो बोलने लगती है यस यस मिल जाती है वहाँ पर। और जो तुमने जो फ्लावर दिए हैं उनको भी यहाँ पे लाइट मिल जाती है। और यहाँ पे जो बंदा होता है बोलने लगता है क्या फ्लावर। तो और भाई यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ अब यहाँ पे शर्माना बंद करो, मेरे को पता है वो तुमने ही यहाँ पे दिए थे। और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है उस जगह पर।
और बोलने लगता है ओह सॉरी मैं यहाँ पे पैसे छुपा रहा था बस ऐसे ही। लेकिन खैर बंदा होता है कुछ ज़्यादा ही शर्मा रहा होता है इस बात से, और अपनी एमसी होती है उसी को घूरे जा रही होती है और बोलने लगता है कि हमारे चेहरे पे कुछ लगा है। तो भाई यहाँ पे एमसी बोलने लगती है कुछ नहीं लगा है, और यहाँ पे जाने लगती है। और ये बंदा होता है उसको अलविदा करता है और यहाँ पे भाई गेट बंद कर देता है, और अपनी एमसी होती है जा रही होती है और बोल रही होती है कि यार अच्छी बात है कि ये रूमर ज़्यादा दूर नहीं फैले हैं अभी तक। पर ऐसा लगता है जो बड़े-बड़े लोग हैं उनको पहले ही पता चल चुका है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है मेरे लिए। पर तभी भाई यहाँ पे एक कुत्ता भौंकने की आवाज़ आती है, और कुत्ता भौंकने का मतलब भाई ये भाई यहाँ पे एक कुत्ती आ चुकी है और यहाँ पे ये बोल रही होती हो और तुम तो क्या उसके साथ में यहाँ पे मैरी वाली करने वाली, मतलब प्यार-व्यार तो नहीं करती तुम मुझसे। तो अपनी एमसी बोलने लगती हो आप कैसी हैं और आपको मिलकर अच्छा लगा। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोलने लगती है ये फालतू में दिक्कत खड़ी करने वाली है, और यहाँ पे बताने लगते हैं एक्चुअली में क्या होगा, मतलब मैं पावरलेस हूँ अभी के लिए। लेकिन खैर अगर मैंने इस बंदे से शादी कर ली जो कि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा पावर में है, मतलब यहाँ पे पूरे एम्पायर को उसका सपोर्ट है, तो यहाँ पे इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात रहेगी, दोनों मदर और बेटे के लिए। तो इसी के चक्कर में ये सब उल्टा सीधा चाहती मतलब चाहती नहीं होगी। और यहाँ पे भाई जो मदर होती है उसका तो कुछ अलग ही चल रहा था, वो बोलने लगते तुम उसके साथ मैरी नहीं करने वाली क्या ड्यूक के साथ में। तो अपनी एमसी बोलने लगती क्या, और यहाँ पे भाई जो ये बंदी बोलने लगती है कि तुम्हारी उम्र हो चुकी है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए ड्यूक के साथ में, और अगर उसने बोल ही दिया है तो तुम्हें प्रोटेक्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं कि तुम यहाँ पे कुछ उससे प्यार वगैरह नहीं करती हैं, ऐसी कोई बात वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे बस शादी कर लो, उससे यहाँ पे काम को निपटा दो बस, और मतलब तुम्हारी शादी को निपटा दो। और अपनी एमसी अजीब तरीके से उसको देके जा रही होती है, और यहाँ पे भाई कभी शौक में होती है। जो महारानी होती है उसका रिएक्शन उल्टा ही होता है, मतलब उसको तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना चाहिए उसकी मैरिज को, लेकिन वो सपोर्ट करे जा रही होती है। अपनी एमसी सोच रही होती है इसका आखिरकार कैसा प्लान है, मतलब कुछ उल्टा दिमाग में चल रहा है क्या इसके। और यहाँ पे अगर इसके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। एमसी अपनी मदर के बारे में सोच रही होती है, वो बोली हुई थी इसका ओपिनियन बहुत ज़्यादा अलग है, मैंने सोचा था कि ये मेरे को रोकेगी, लेकिन ये तो सीधा सीधा बोली कि उससे मैरी कर लो। आखिरकार इसके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों का यहाँ पे मेल भगत चल रही है। और अपनी एमसी ऐसे ही महल में घूमते हुए जा रही होती है, पर तभी उसको कुछ दिखता है, बोलने लगती है ये क्या है। और यहाँ पे भाई जो मेट्स वगैरह होती हैं वो गेट के सामने एकदम सर झुकाए खड़ी होती हैं। अपनी एमसी बोलने लगती हो तुम लोग क्या कुछ ऐसा करने वाले हो जो कि तुमने आज तक कभी नहीं किया है, क्या तुम लोग मेरे को ग्रीट करने वाली हो। और भाई यहाँ पे मेट बोली हुई थी कितनी ज्यादा रूड बंदी है ये, और दूसरी बोली थी शांत हो जाओ तुम। और यहाँ पे भाई एक जो ओल्ड मेड होती है वो सामने आती है और बोलने लगती है प्रिंसेस हम लोग को यहाँ पे ड्यूक की ओर से भेजा गया है, आपके लिए हम लोगों ने गिफ्ट वगैरह तैयार किए हैं, तो वही आपको यहाँ पे डिलीवर करने के लिए आए हैं। और ऐसा बोलते ही जो ओल्ड मेड होती है वो वहां से चली जाती है। अपनी एमसी बोलने लगती है ओ ऐसी बात है क्या। और यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट वगैरह उस जगह पे रखे होते हैं। अपनी भाई जो मेड होती है अपनी एमसी की, वो बोलने लगती है कितने सारे गिफ्ट है वाह वाह वाह। और यहाँ पे चलो इनको खोल के देखते हैं। और यहाँ पे ये तो काफी ज्यादा पागल हो जाती है, बोलने लगती है सच में जो ड्यूक है इन लोग को, मतलब जो क्या बोलते हैं भाई ड्यूक का नाम हम लोग भूल चुके हैं, खैर जो ड्रेक नाम था उस ड्यूक का। और ये बोलने लगता है जो ड्रेक है वो आपको सच में बहुत ज्यादा पसंद करता है। अपनी एमसी बोलने लगती है उसने बहुत सारे गिफ्ट भेज दिए, खैर चलो अब इन लोगों को ओपन किया जाए। और यहाँ पे भाई जो पहली उसकी मेड होती है वो जाती है और बोलने लगती है चलो मैं पहला गिफ्ट ओपन करती हूँ। और जैसे ही वो पहला गिफ्ट ओपन करती है वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, बोलने लगती है क्या ये तो वो ड्रेस है जो कि यहाँ पे बेस्ट टेलर बना था इस एम्पायर का, और वो टेलर है उसका यहाँ पे अपॉइंटमेंट पहले बुक करना पड़ता है 3 साल पहले। ओ एम जी यहाँ पे इतनी ज्यादा महान जो गिफ्ट है वो आपको दिया गया है। और ये बोलने लगती है चलो दूसरे में देखा जाए कि आखिरकार इसमें क्या है। और पहले वाले में बहुत ज्यादा बड़ी चीज थी, और यहाँ पे तभी दोबारा से शौक हो जाती है, बोलने लगती है ये तो नेकलेस है, ओ सॉरी ये क्या बोलते हैं ईयरिंग है। और यहाँ पे जो ईयरिंग वो बहुत ज्यादा चमक रही होती है, बोलने लगती है ये तो बहुत ज्यादा चमक रही है। और क्या है यहाँ पे इसके अंदर सूरज छुपा कर रखा है। और भाई जैसे ही तीसरा गिफ्ट देखती है और ज्यादा शौक हो जाती है। और यहाँ पे भाई तीसरा गिफ्ट होता है एक परफ्यूम जो कि पता नहीं क्यों भेजा गया था, ये बोलने लगता है वो ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा प्यार करती है आपको। और अपनी ये मेड होती है वो गिफ्ट खोल खोल के थक चुकी होती है, बोलने लगती है कितने सारे गिफ्ट है आखिरकार यहाँ पर। और जब वो आखिरी गिफ्ट खोलती है बोलने लगती है चलो अब ये आखिरी है और चलो इसके बाद में सारे सारे खत्म। और जैसे ही वो खोलती है वहां से इतनी ज्यादा लाइट आती है कि इसकी आगे जहाँ पे चौंधिया जाती है। और भाई यहाँ पे एक होता है नेकलेस, और ये बोलने लगती है ये तो फॉरेन कंट्री से आया है ओएमजी, और ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे भाई अपनी जो मेड होती है वो तो लाड टपका रही होती है, अपनी एमसी उसको देख के बोलने लगती है सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है नेकलेस। और अपनी जो मेड होती है बोलने लगती है क्या इतने सारे गिफ्ट, और ऐसा लगता है वो सच में आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अपनी भाई एमसी बोलने लगती है घंटा मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बकवास चल रही है बस। और क्या है इसके पीछे उसका हाथ है, और यहाँ पे भाई एक लेटर दिखाया था उसी के साइड में रखा होता है। और पता नहीं मेड्स को लेटर क्यों नहीं मिला। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो लेटर को निकालती है पढ़ती है, और वो तुम्हें बोला जाता है नमस्कार प्रिंसेस, हेलो प्रिंसेस, कैसी हो आप। और मैं माफी चाहता हूँ कि मैं बस इतने ही गिफ्ट भेज पाया, लेकिन ये जो गिफ्ट है मैंने बहुत ज्यादा सोच समझ के यहाँ पे भेजे हैं, और ये सबसे ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट है जो कि किसी लवर को भेजे जा सकते हैं। और भाई ये बोल रहा होता है मैं आपके लिए बस यहाँ पे आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे। और अपनी एमसी बोल रही थी कितनी ज्यादा बकवास लिखी है इसने।
और यहाँ पे लास्ट में बोल के जाता है कि मैंने बस उसी प्रकार के गिफ्ट यहाँ पे भेजे हैं जैसे कि आपको पसंद आते हैं और मैं आपकी पसंद को जानता हूँ। और अपनी एमसी बोलने लगती भाड़ में जा मेरी पसंद वाले, मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगी। और यहाँ पे भाई जो नेकलेस होती है उसको फेंकने वाली होती है, पर तभी वहीं वहां पे रुक जाती है। बोलने लगती रुको जरा, कहीं इसके पीछे उसका हाथ तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों ने यहाँ पे मिली भगत की है और मेरे को परेशान करने के बारे में ये लोग सोच रहे हैं। तभी तो ये यहाँ पे एग्री हो गई थी मेरी एंगेजमेंट पे। और कहीं ऐसा तो नहीं ये चाहती है कि मैं यहाँ पे इससे शादी कर लूँ। और जो मैं जाने वाली हूँ क्या बोलते हैं वृद्धाश्रम या सिद्धाश्रम, जो भी यहाँ पे जाने वाली टेम्पल में ज्वाइन होने के बाद, और वहाँ पे भाई अपनी एमसी बोल रही होती है कि ये तो नहीं चाहती कि मैं उस टेम्पल में ज्वाइन ना हूँ और इसकी एक कठपुतली बन जाऊँ, कि कोई यहाँ पे जो मेरा हस्बैंड होगा वो बस मेरे को एक कठपुतली की तरह यूज करेगा और सारी सारी इन्फॉर्मेशन इसको बता देगा और ये बाद में मेरे को यहाँ पे परेशान करेगी बहुत ज्यादा। और अपनी एमसी बोलने लगती ये कभी नहीं कहेंगी, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं और मैं यहाँ पे टेम्पल में जाके ही रहूंगी, मैं होली किंगडम के टेम्पल में जाऊंगी इस बार। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती बस मेरे को टेम्पल में जाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और मैं अभी के लिए इसको अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरा 2 साल और ज्यादा वेट करना है। और मैं दिखाती हूँ इसको कि क्या होता है मेरे से पंगा लेने का अंजाम। और जहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पे रूरल एरिया दिखाया था, और जो रूरल एरिया होता है वहाँ पे अपनी एमसी की चैरोट होती है वो आ रही होती है और सारे सारे बंदे बोल रहे थे देखो जरा एक नई नई चैरोट आई है और यहाँ पे इसके अंदर कौन है। और वही होती है अपनी एमसी, जो कि भाई यहाँ पे उसको कौन गार्ड कर रहा होगा तुम लोग को पता ही होगा। और ये भाई अपना यही बंदा गार्ड कर रहा होता है और अपनी एमसी बोलने लगती है मेरा नाम है यहाँ पे लिन और मैं इस एम्पायर की प्रिंसेस हूँ और मैं आई हूँ आप लोगों का ऊपर दान करने के लिए। और भाई यहाँ सारे के सारे बंदे एकदम शौक हो जाते हैं, ये बोलने लगती जल्दी उन सामान सारे सारे सामान को बाहर निकाला जाए। और यहाँ पे डोनेशन करना शुरू कर दी और यहाँ पे डोनेट करे जा रही होती है, इन लोगों को यहाँ पे दान दिए जा रही होती है। और तभी भाई जो गार्ड आता है और डायरा बोलने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा सारा जो सामान है वो लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं इन सारी जो डोनेशन को। और क्या ये सही में सही यूज रहेगा उस जो क्या बोलते हैं गिफ्ट वगैरह का जो कि आपको दिए गए थे, कि आपको पसंद नहीं आए। तो अपनी एमसी बोलने लगती हाँ ये बहुत ज्यादा बढ़िया यूज रहेगा उनका और वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो सब कबाड़ थे खैर। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है बोलने लगता है क्या सच में कबाड़, वो बहुत ज्यादा महंगे गिफ्ट थे खैर। और जो अपनी एमसी बोलने लगती चलो ये बढ़िया यूज रहेगा और कुछ और लेके आओ यहाँ पे उनके लिए जूते भी लेके आना। और अपनी एमसी बोलने लगती देखती हूँ मैं इसको यहाँ पे कितना ज्यादा प्यार मेरे को करता है, मैं सारे सारे गिफ्ट को इस प्रकार से यूज करके बर्बाद कर दूंगी। और बहुत ज्यादा ईविल हंसी दे रही होती है। और तभी वही साइड में दिखाया था कुछ लोग बकवास कर रहे होते हैं, ये वही दोनों के दोनों होते हैं जो कि पहले ही बकवास कर रहे थे। और बोलने लगता है जरा इसको तो देखो कितनी ज्यादा एरोगेंट प्रिंसेस है खैर ये, और यहाँ पे अपनी एमसी किसी को दान दे रही होती है खैर। और लेकिन खैर ये उसके बारे में नेगेटिव नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, बोलने लगता है ये कुछ ज्यादा ही रूड है। वैसे ही खैर नोबल्स लोग होते हैं वो बस इसी बारे में सोचते रहते हैं कि गरीब लोग कितने ज्यादा डर्टी होते हैं और खैर यही सब फालतू की बातें सोच रहे होते हैं। पर तभी भाई इनके पीछे से कोई मारता है इन लोगों को और ये बोलने लगते हैं कौन है साला कुत्ते का बच्चा। और यहाँ पे पीछे दिखाया जाता है इन लोगों का जनरल, और ये बोलने लगता है जनरल जनरल, और यहाँ पे सॉरी माफी चाहता हूँ मैं। और जनरल बोलने लगता है तुम लोग के पास और कोई काम नहीं है यहाँ पे बकवास करने के अलावा, और जरा ठीक से देखो। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है वो तो प्यार से उस बच्चे को सहला रही होती है और बोलने लगता है वो बंदा मतलब अपना क्या बोलते हैं डायरा, बोलने लगता है क्या सच में किसी ऐसे इंसान की नजरें हैं जो कि यहाँ पे लोगों को इस प्रकार से देखता है कि वो बहुत ज्यादा गंदे हैं। और भाई यहाँ पे लोग एकदम सैड हो जाते हैं, बोले लगते हैं हाँ वैसे आपकी बात तो सही है। तो भाई यहाँ पे ये बोलने लगता है वहाँ पे बकवास करना बंद करो, जाके काम करो, यहाँ पे बहुत सारे काम पड़े हैं तुमने नल्ले लोगों के लिए, बिल्कुल भी नहीं है और ज्यादा काम। और जैसे कि तुम लोग को पता ही होगा लोगों को सिर्फ वही नहीं चाहिए खाना या फिर पीना, और हम लोग बस पहले मिल्क या फिर ब्रेड बांटते थे। पर यहाँ पे प्रिंसेस को सच में पता है कि उन लोगों को क्या क्या चाहिए। और यहाँ पे पीछे दिखाया था भाई किसी को कपड़े दिए गए होते हैं और वो भी चीजें दी गई होती है जूते वगैरह। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है ये दोनों लोगों को देख रहे होते हैं और बोलने लगते हैं आपकी बात तो सही है। और ये बोलने लगते हैं चलो अब हेल्प करना स्टार्ट करो, और यहाँ पे ऐसा बोलते ही जाने लगते हैं। तो ये बोलने लगते हैं कि हमें भी चलना चाहिए हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे भाई दूसरा बोलने लगता है यस यस। और यहाँ पे अपनी प्रिंसेस का सीन आता है, प्रिंसेस बोलने लगते हैं चलो ये इतना ज्यादा काफी रहेगा और यहाँ पे मैंने बहुत सारे यूज कर लिए और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को तो खैर। और तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, बोलने लगती है हो आप तो प्रिंसेस हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ बोलिए कौन है, रुकिए जरा थोड़ा। और यहाँ पे ऐसा पीछे मुड़ती है, बोलने लगती है क्या हुआ आखिरकार, और एकदम सो हो जाती है। और यहाँ पे सामने दिखाया था भाई कोई चोगे में होता है और बोलने लगता है वो बहुत ज्यादा समय हो चुका है आपसे मिले हुए, जब आप बच्ची थी तब मैंने आपको देखा था। और ये भाई ये बंदा होता है ये होता है भाई पृष्ठ, जो कि यहाँ पे भेजा गया था कहाँ से भाई होली किंगडम से, जो कि अपने भाई जो क्या बोलते हैं ट्रैक को जो क्या बोलते हैं भाई जो भी विश करने आया है या फिर कहें उसको होली ब्लेसिंग देने आया है। तो भाई ये बंदा होता है ये पृष्ठ होता है और अपनी हमसे होती है उसकी आंखों वगैरह को देखे जा रही होती है। और भाई यहाँ पे बताया जाता है इसी के मतलब ये और सीन सेप्ट होता है। और भाई ये जो बंदा होता है ये खैर बहुत ज्यादा अजीब सी हरकतें कर रहा होता है, बोलने लगता है आखिरकार चल क्या रहा है वैसे। तो भाई उसका जो क्या बोलते हैं बटलर वगैरह होता है वो बताने लगता है उसने उसके गिफ्ट का ऐसा ऐसे यूज किया है। और यहाँ पे बंदा बोलने लगता है अच्छा ऐसा किया उसने, तो मैं यहाँ पे समझ गया और बहुत ज्यादा खुश होता है यार ये बंदा। और यहाँ पे उसका बटलर को समझ नहीं पा रहा होता है और यहाँ पे बोलने लगता है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है खैर उस नाइट के द्वारा, जो कि यहाँ पे कैप्टन है और सबसे ज्यादा बेस्ट नाइट है इस एम्पायर में।
और ख़ैर तो आपको उसकी सिक्योरिटी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे इसको चिंता होने लगती है, बोलने लगती है वो कमीना वो हर बार मेरे रास्ते में आता है और यहाँ पे उसको जाने के लिए बोल देता है और जैसे ही वो जाता है, बोलने लगता है मेरे को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ख़ैर यहाँ पे बार-बार आ जाता है और हमारे बीच में डम बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है वो बंदा और ख़ैर मेरे को उसको निपटाना पड़ेगा आई थिंक और यहाँ पे मेरे को प्लान सोचना पड़ेगा। और भाई यहाँ पे पिछली बारी बात याद कर रहा होता, बोलने लगता है ख़ैर मेरे को यहाँ पे लगा था कि हम लोग बस मिल चुके हैं और जैसे ही तुम पास्ट में थी वैसे ही हो। लेकिन ख़ैर जब मैं उस समय सबसे ज़्यादा अपनी जो खुशी की पीक पर था, पर तुमने यहाँ पे ऐसा हरकतें की और यहाँ पे ये बोल रहा होता है कि क्या तुम्हारा जो दिल है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है और या फिर तुम्हारा जो सोचने का तरीका है वो चेंज हो चुका है और यहाँ पे भाई अपनी एमजी को याद कर रहा होता है ये बंदा और उसी के प्यार में पागल हो चुका है होता है मतलब अपनी एमजी के प्यार में और ये भाई ये बंदा होता है ये बोलने लगता है ये अगर वो एक्ट था कोई या फिर कोई नाटक वगैरह था तो ये बहुत ज़्यादा डरावना था। मैं अभी तो डरा हुआ हूँ उस नाटक से और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है, ये बोलने लगता है चलो अब ये सारी चीज़ें सोचना बंद करते हैं और अभी आगे बढ़ते हैं। और अपनी एमजी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि भाई ये घोड़ा गाड़ी में बैठी हुई होती है और उसी के साथ में भाई जो पृष्ठ होता है वो भी बैठा होता है। अपनी एमसी उसकी ओर देख रही होती है और बोल रही थी कितना ज़्यादा हैंडसम फेस है, उसके ज़रा चेहरे को तो देखो। और यहाँ पे उसके चेहरे के ऊपर तारीफ़ करे जा रही होती है, बोलने लगती है आपको आखिरकार यहाँ पे कैसे आना पड़ा? तो भाई ये बंदा होता है बताने लगता है एक्चुअली में हम लोग ऐसे एरिया में जाते रहते हैं जहाँ पे कि हम लोग दान वगैरह कर पाएँ, तो मैं उसी रूरल एरिया में गया था तो आप मेरे को मिल चुकी थी सौभाग्य से। तो मैंने सोचा कि आपसे भी मिल लूँ और मैंने सुना कि आप भी दान कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आपसे मिल ली जाए। और यहाँ पे अपनी एमसी उसके चेहरे को देखने के बाद में बोलने लगती है कितने सुंदर बाल हैं, बिल्कुल सोने जैसे चमक रहे हैं। और यहाँ पे इसके कपड़े तो देखो वाह! और उसकी आँखें एकदम एमराल्ड जैसी है और यहाँ पे पूरी की पूरी पर्पल रखी है और यहाँ पे उसके होंठ वाह, वाह, वाह! और यहाँ पे उसकी तारीफ़ के पुल बाँध रही होती है अपनी एमसी अपने ही मन में। और ख़ैर ये बंदा बोलने लगता है चलिए चिंता मत कीजिए, मैं आपके यहाँ पे ध्यान रख लूँगा। और अपनी एमसी बोलने लगती है अरे, अरे! बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और अपनी एमसी और भाई यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है आपने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया वैसे। और अपनी एमसी बोलने लगती है वैसे मेरा ऐसा मतलब तो नहीं था और ये बोलने लगता है क्या मतलब है आपका? तो मुझे लगता है बस ऐसे ही। और यहाँ पे भाई जी बंदा होता है एकदम शॉक हो रहा होता है क्योंकि भाई अपने एमसी ने बोला होता है यहाँ पर कि एक्चुअली मैं अभी टेंपल को जॉइन करना चाहती हूँ। और भाई जो बंदा होता है एकदम शौक में आ जाता है और अपनी एमसी होती है वही सब सोच रही होती है कि यार जो टेंपल के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब है। और यहाँ पे भाई पिछली बार का सीन दिखाया जाता है क्योंकि भाई इसकी एक मदर थी उसने काला जादू किया था, तो उसके चक्कर में भाई यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा बदनामी सहनी पड़ी थी। और वहीं पे एक जो पोप होता है एक किसी क्या बोलते हैं टेंपल का, वो बोल रहा था तुम्हें यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे घर पे अगर प्रेयर करोगी तो भी यहाँ पे गॉड तुम्हारी प्रेयर को सुन लेंगे और तुम्हें इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ निभाने की ज़रूरत नहीं है। और उससे बोल रहे थे प्लीज़ हमारे बारे में सोचिए प्रिंसेस। और भाई यहाँ पे प्रिंसेस होती है उससे बहुत ज़्यादा परेशान होती है। खैर अभी का सीन आता है और भाई यहाँ पे अभी भी प्रिंसेस उसी बारे में सोच रही होती है। और खैर यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है क्या हुआ आखिरकार और क्या आप यहाँ पे उस बारे में सोच रहे हैं कि जो आपकी मदर के साथ हुआ है वो, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे एक होली एम्पायर का प्रेस्ट हूँ और हम लोग यहाँ पे सभी को एक्सेप्ट करते हैं। आप यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है हमारे लिए। और बोलने लगता है अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं तो उससे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप अपनी जो माँ का जो भी दर्द वगैरह है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रही हैं या फिर उन्होंने जो भी क्राइम वगैरह किए थे वो। और यहाँ पे इन माय ओपिनियन आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और यहाँ पे ये सब तारीफ़ वगैरह कर रहा होता है और अपनी एक एमजी को तभी कुछ होने लगता है और यहाँ पे अपनी एमजी के ऊपर इसका ध्यान जा रहा था। बोलने लगता है चलो ख़ैर ठीक है, ऐसा लगता है हम लोग पहुँचने वाले हैं जल्दी। और यहाँ पे ये बंदा बोलने लगता है यस यस आप सही हैं। और यहाँ पे ये लगभग पहुंच ही गए होते हैं वहाँ पर और तभी भाई जो नाइट का कैप्टन होता है वो आ जाता है इन लोगों को यहाँ पे लेने के लिए। और यहाँ पे भाड़ में जाओ वो पृष्ठ सबसे पहले भाई एमसी को उतारेगा और एमसी से बोलने लगता है आप ठीक है क्या? तो अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ क्या सब कुछ काम हो चुका है। और भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है चलिए ठीक है फिर मैं आपसे बाद में मिलूंगा, आप अपना ख्याल रखिएगा। और अपनी एमसी बोलने लगती है यस यस हम लोग बाद में मिलेंगे महल में। और भाई यहाँ पे ये चली जाती है अपने कमरे में और यहाँ पे कमरे में जा रही होती है तो उसके पीछे भाई जो बंदा होता है वो भी आ रहा होता है और ये अपना मार्क को देख रही होती है और यहाँ पे सोच रही होती है अपने मार्क के बारे में। पर तभी भाई जो बंदा होता है बोलने लगता है प्रिंसेस मैंने सोचा है कि आपके यहाँ पे कोई भी गार्ड वगैरह है नहीं इस महल में, तो क्यों ना आप यहाँ पे कुछ गार्ड वगैरह को हायर कर लें इस जगह पर और ये बिल्कुल भी आपके लिए सेफ नहीं रहेगा। और अपने प्रिंसेस की ओर देखती है और यहाँ पे सोच रही होती है खैर ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे अच्छा गार्ड है जो कि यहाँ पे सुरक्षा भी करता है और यहाँ पे मेरे बारे में चिंता भी कर रहा है। लेकिन खैर यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ज़्यादा नहीं आने दे सकती वरना फिर मेरे लिए प्रॉब्लम की बात रहेगी। और यहाँ पे उससे बोलने लगती तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरे अंडर आता है और ये मेरी मर्ज़ी है कि कोई गार्ड वगैरह होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ से निकल जाओ तुम चुपचाप, अगर तुम्हारा काम हो चुका हो। तो यहाँ पे ये बंदा होता है सैड हो जाता है थोड़ा। और मेड वगैरह बातें कर रही होती कितनी ज़्यादा रूड है और वो हमारे साथ में भी इतनी ज़्यादा रूड होती थी हमेशा ही। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। खैर और अभी तुम्हारा फेवरेट पार्ट आने वाला है जल्दी भाई ठरकी लोगों। और यहाँ पे भाई ये जो बंदी होती है अंदर जाती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, बोलने लगती है चलो खैर ठीक है। और यहाँ पे मेरे को उससे मतलब
प्रकार से व्यवहार करना पड़ेगा जिससे कि वो मेरे से नफ़रत करे, वरना फिर ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात रहेगी मेरे लिए। और भाई यहाँ पे अपनी एमसी होती है बहुत ज़्यादा सैड होती है इस बात से, और ख़ैर यहाँ पे भाई वो अपनी एमसी होती है बोलने लगती है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे से नफ़रत करे ताकि वो यहाँ पे मेरे से दूर रहे और यहाँ पे कुछ उल्टा-सीधा रिलेशन वग़ैरह का फिर से पंगा ना हो जाए। और जो अपनी एमसी होती है यही सब सोच के यहाँ पे शांत हो जाती है, और तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे सीन दिखाया जाता है भाई, पृष्ठ पढ़े जा रहा होता है, बकवास करे जा रहा होता है, बहुत ज्यादा लंबी बकवास करता है भाई ये। और यहाँ पे इतनी लंबी बकवास को हम लोग सीधा स्किप मारेंगे और ये बोलने लगता है चलो मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, ये लो सीधा आशीर्वाद। और यहाँ पे ऐसा फेंकते हुए मतलब कुछ फूल वगैरह फेंकता है पहले, और फिर उसके बाद में उसको यहाँ पे ब्लेस करना स्टार्ट कर देता है। वो बोलने लगता है उसकी होली पावर, और अपनी एमसी होती है उसको देखे जा रही होती है और बोलने लगती है कि सच में यहाँ पे प्योर होली पावर है। और यहाँ पे भाई बोल रही होती है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ब्लू ब्लू सा दिख रहा है। और क्या होगा अगर उसको मेरे मार्क के बारे में पता चल गया, तो मैं यहाँ पे पीस पीस कर दी जाऊंगी। और क्या होगा मेरा, मैं सीधी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी जाऊंगी। पर भाई अपनी एमसी बोलने लगी चलो खैर ठीक है, वैसे ये फीलिंग बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, क्या मेरे को उस यहाँ पे ड्रैक को थैंक यू बोलना चाहिए। और यहाँ पे भाई अपने जो बंदा होता है पृष्ठ वो तो उसको दिए जा रहा होता है, आई मीन हम वो आशीर्वाद। और भाई जो बंदा होता है उसको देने के बाद में बोलने लगता है चलो अब हो चुका है तुम्हारा। और भाई जो बंदी होती है उसको देखने के बाद में एकदम शौक हो रही होती है, तभी भाई इसको कुछ होता है और यहाँ पे इसके यहाँ पे जो फीलिंग होती है अंदर की वो जागने लगती है, और जागते हुए वो सोच रही होती है मेरे को क्या करना चाहिए, जो मेरे अंदर की फीलिंग है वो जाग रही है वापस। और इसका जो एडिमोजी अरे जो एस्मोडियस द्वारा जो मार्क दिया गया था वो यहाँ पे वापस से चमकने लगता है, और पता नहीं यहाँ पे इसने ज़्यादा अजीब अजीब से नाम कौन रखता है खैर। और ये बंदी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और बोलने लगती है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कर्ज है वापस से यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, और नहीं मैं यहाँ पे ये कर्ज को वापस से नहीं सह सकती और यहाँ पे मेरे को बचना पड़ेगा। और भाई ये पृष्ठ को देख रही आ रही होती है ये बंदी, और बोलने लगती है मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस बारे में। और भाई यहाँ पे ये बंदी होती है बहुत ज़्यादा सैड होती है, लेकिन तभी भाई जो उसका ब्रदर होता है वो बोलने लगता है कदम ठीक हो, तो अपनी एमसी बोल लगती है हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। और भाई उसको जो रेड रेड हो रहा होता है वापस से, अपनी एमसी बोल लगती है ये बार बार मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा है, मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इस जगह से निकलना पड़ेगा। और प्रिस्ट उन लोगों को बोले जा रहा होता है ये मैं तुम्हें देता हूँ वो देता हूँ, तुम्हें यहाँ पे होली ब्लेसिंग वगैरह मिल चुकी है वगैरह वगैरह, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी फेंकता है। और इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी तो आजकल के हमारे ढोंगी पंडित नहीं फेंकते जितने की पिछले जमाने के फेंकते होंगे भाई। और भाई यहाँ पे ये बंदा होता है ये अपनी आंखें खोलता है और इसको मिल चुकी होती है होली पावर, और ये बंदा होता है बोलने लगता है चलो अब तुम्हारे ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है, अब तुम यहाँ पे सेफ रहोगे। तो ये बोलने लगता है मैं भी यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस गॉड को सर्व कर सकूं। और भाई यहाँ पे ये बंदे होते हैं ताली बजा जा रहे होते हैं, बोलने लगता है कितना ज्यादा महान पृष्ठ है और कितना ज्यादा महान हमारा ड्रैक है वगैरह वगैरह। और भाई तभी अपनी जो बंदा होता है उसका ध्यान जाता है अपनी एमसी के ऊपर, और यहाँ पे उसको देखता है अपनी एमसी की नजरें उससे मिलती है, और यहाँ पे तभी उसको जो फीलिंग होती है बढ़ जाती है। अपनी एमसी के अंदर जो फीलिंग आ रही होती है उसके चक्कर में अपना एमसी मुंह मोड़ लेती है और बोलने लगती है मेरे से कुछ मेरे को इससे बचना पड़ेगा वरना फिर मैं मारी जाऊंगी इस फीलिंग के चक्कर में। और जो एजमोडियस होता है उसकी तो फीलिंग बढ़े जा रही होती है, बोलने लगता है चलो अब मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान करूंगा और इससे यहाँ पे कम नहीं होने वाली ये तुम्हारी दिक्कत है। और अपनी एमसी होती है बोलने लगती है मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, और ऐसा मुंह मोड़ के निकल जाती है। और भाई बंदे उससे मतलब वापस से वही सब बातें करने लगते हैं वो कितनी ज्यादा बुरी है, क्या वो उसको इग्नोर करके जा रही है भले ही वो उसका लवर है। और यहाँ पे भाई अपनी एमजी तो जा रही होती है उधर आगे, और यहाँ पे भाई महल का सीन दिखाया था शाम का या फिर सुबह का सीन पता नहीं जो भी है वो। और भाई ये बंदा जा रहा होता है अपनी एमसी के पीछे और बोलने लगता है रुको जरा, और यहाँ पे क्या कहाँ जा रही हो आखिरकार तुम, तो अपनी बोलने लगती है बस मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे भाई उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है ये बंदा, अपनी एमसी बहुत ज्यादा गर्मी में होती है अभी। और ये बंदा बोलने लगता है आखिरकार तुम कहाँ पे जा रही हो, क्या तुम मेरे को इग्नोर मार रही हो और क्या तुम सच में नहीं चाहती मेरे से मैरी करना। और भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है अगर तुम नहीं चाहती मेरे से मैरी करना तो तुम्हें मेरे को सीधा ऑर्डर देना चाहिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और भाई ये बंदी होती है बोलने लगती है तुम बकवास करना बंद करो बस निकल जाओ मेरी दुनिया से, और मैं नहीं चाहती तुमसे वापस से मिलना, मेरे को दोबारा शक्ल में दिखाना। और यहाँ पे बंदा होता है बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, और भाई अपनी एमसी होती है वो परेशान होती है जा रही होती है बोलने लगती है सेट ये फीलिंग, और यहाँ पे उसको वापस से गर्मी आने लगती है बहुत ज्यादा। और बोलने लगता है तुम्हारे साथ कुछ तो गलत है, तो तुम्हें क्या हुआ है आखिरकार, और अगर तुम यहाँ पे चाहती हो कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ तो प्रिंसेस प्लीज बस मेरे को ऑर्डर दीजिए। और भाई यहाँ पे कुछ ज्यादा ही प्यार प्यार में बढ़ रहा होता है, और अपनी एमसी सोच रहे होते ये कमीना बंदा फिर से यहाँ पे दिमाग खराब करने के लिए आ गया, ये बिल्कुल यहाँ पे मेरी मदर की तरह मेरे को भी मरवाना चाहता होगा। और भाई ये बंदी होती है सॉरी ये बंदा होता है बोलने लगता है प्लीज यहाँ पे जल्दी मेरे को ऑर्डर दीजिए। और अपने एमसी होते हैं मतलब जी अपनी एमसी होती उसको इमेजिन कर रहा होता है भाई उसके साथ में मतलब जो ट्रैक था क्या बोलते हैं भाई डायरा था उसके साथ में ऐसे इस प्रकार से इमेजिन कर रहा होता है। और भाई यहाँ पे अपनी एमसी होती है बोलने लगती है यहाँ बकवास कर रहा है ये फालतू की, बस यहाँ से निकल जाओ तुम और मैं नहीं देखना चाहती तुम्हें।
और यहाँ पे इसकी बातों से ये बंदा होता है थोड़ा भाई इस्तेमाल करता है और पता नहीं वहाँ से शायद जाने लगता है, पर तभी भाई यहाँ पे वापस मुड़ता है और वापस मुड़ने के बाद अपनी परिस्थिति के एकदम पास में आ जाता है और भाई उसको पकड़ने लगता है, बोले कि तुम्हारे साथ में कुछ तो हुआ है। और यहाँ पे उसका जो मार्क होता है वो वापस से बहुत ज़्यादा रेड होने लगता है, अपनी एम से उसको धक्का देने की कोशिश करती है, पर तभी भाई जो बंदा होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ने के चक्कर में इतना ज़्यादा फीलिंग्स है एकदम जो क्या बोलते हैं बाढ़ आ जाती है, उमार आ जाता है। अपनी एमसी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और भाई यहाँ पे वो बंदा होता है उसको कंट्रोल मतलब अपनी एमसी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, पर भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका होता है, उसकी जो फीलिंग्स होती है वो थोड़ी बहुत उल्टी सीधी हो रही होती है, अपनी एमसी थोड़ी बहुत आवाज़ निकाल देती है मतलब वही सारी मुहान वाली। और यहाँ पे उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, ये बंदा बोलने लगता है क्या हुआ आखिरकार तुम्हें और इस प्रकार से तुम बिहेव क्यों कर रही हो, और यहाँ पे क्या तुम्हारे साथ में कुछ गलत है, और उसके यहाँ पे जो पकड़ लेता है यहाँ पे और बोलने लगता है क्या तुम यहाँ पे उल्टा सीधा फील कर रही हो। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोले जा रही होती है कि नहीं, वापस से नहीं, मैं वो दोबारा नहीं कर सकती, मतलब समझ लो वही सब चीज़ें इसके साथ में वो सब नहीं कर सकती। और भाई अपने हमसे बहुत ज़्यादा गर्मी में होती है अभी के टाइम में, और भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है क्या तुम ठीक हो? तो तभी भाई यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब बढ़ने लगती है उसकी फीलिंग, और यहाँ पे हाँफने लगती है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बढ़े जा रही होती है, और ऑडियंस बोल रहा होता है पीछे से बस अब यहाँ पे स्टार्ट भी करो, तुम बदतमीज कहीं के, ऑडियंस कब से वेट कर रही है तुम्हारा। और यहाँ पे ऑडियंस ही भाग जाएगी ऐसे करते रहोगे तो भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत और ज़्यादा अपना जो पावर होती है वो उसको बढ़ा देता है ऑडियंस। और यहाँ पे इसके बढ़ाने के चक्कर में अपनी एमसी फटाफट उसको पकड़ लेती है और यहाँ पे उसके ऊपर चढ़ने वाली होती है, पर भाई तभी तभी इन लोगों का पोपट हो जाता है और यहाँ पे भाई इसकी जो फीलिंग्स होती है बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है, पर तभी यहाँ पे पृष्ठ आ जाता है, बोलने लगता है ओ मेरे प्यार के दो छोटे मोटे मजनू, और क्या तुम दोनों यहाँ पे चुपके प्यार मोहब्बत कर रहे हो। और भाई यहाँ पे इन दोनों को देखने के बाद में मतलब ये बंदे होते हैं एकदम शौक हो जाते हैं, बोलने लगते हैं सेठ यहाँ पे पृष्ठ आ चुका है, और अपनी एमसी अपने आप को कंट्रोल करती है, बोलने लगती है मैं क्या करने वाली थी अभी, और अपने आप को पीछे हटा लेती है। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है मतलब अपना पृष्ठ वो तो आगे आ रहा होता है, बोलने लगता है ओ हेलो यहाँ पे चल क्या रहा है किरदार तुम दोनों के बीच में। और यहाँ पे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं दोनों के दोनों, और भाई ये बंदा होता है इन दोनों की टांगे खींचने लगता है, तो भाई ये भी परेशान हो जाते हैं। और भाई यहाँ पे ये बोलने लगता है ओ आप यहाँ पे कैसे, मेरे को लगा था कि आप बस चले जाएंगे सीधा ही, मतलब मेरे को ब्लेस करने के बाद में आप सीधा निकल जाएंगे। तो भाई ये बंदा बोलने लगता है "ओहो, वो यहाँ पे बहुत तेजी से उनके पास में आने लगता है, बोलने लगता है वो तो मैं बस ऐसा ही यहाँ पे जो प्रिंसेस थी उनसे मिलने के लिए आया था, और अपनी एमसी बोलने लगती है "शिट, इन लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पे इसकी लवर हूँ और मेरे को यहाँ पे इससे बचना पड़ेगा, खैर और यहाँ पे परेशानी खड़ी करने के लिए आ चुका है ये", और अपनी एमसी की जो फीलिंग्स होती है आई थिंक वो थोड़ी देर के लिए दब जाती है। और अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है लेकिन आप यहाँ पे कैसे, तो वही बंदा होता है बोलने लगता है बस मेरे को थोड़ा बहुत काम था आपसे, और ऐसा लगता है तुम दोनों थोड़े बहुत बिजी हो आजकल के न्यू निब्बा निब्बी भाई। और यहाँ पे बोलने लगते हैं आप दोनों कर सकते हैं, मैं निकलता हूँ साथ से, और भाई तो अभी बीच में बोलने लगता है नहीं नहीं आप रुकिए मैं थोड़ा करके आता हूँ, आई मीन हाँ थोड़ा बहुत टी पी करके आता हूँ, और यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत बातें बता करके आता हूँ। अपनी एमसी बोलने लगती है क्या हुआ आखिरकार, तो ये बोलने लगता है चलिए अब टी वी पीते हैं थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं और आपके लवर को यहाँ पे पीछे छोड़ते हैं। और उसका लवर बोल रहा होता है साला ये मिल जाए मेरे को ये पृष्ठ, इसकी सूर्य इसको यहाँ पे पृष्ठ के बजाय मैं कुत्ता बना दूंगा मार मार के, ये मेरी बंदी छुड़वा के ले गया मेरे से। और भाई यहाँ पे जो आ जाते हैं किसी और कमरे में, मतलब जो अपना एमसी का कमरा होता है उसी में आ जाता है भाई ये बंदा, और यहाँ पे आके बोलने लगता है आइए आप अंदर आइए बैठिए। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है ये काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है, पर भाई अपनी एमसी यहाँ पे अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, बोलने लगती है मैं क्या करने जा रही हूँ, अगर इसने डिटेक्ट कर लिया तो मेरा क्या होगा। और भाई अपनी एमसी उसको और देखे जा रही होती है, लेकिन भाई देखने के चक्कर में उसको यहाँ पे कुछ अलग ही फील हो रहा था, बोलने लगती है खैर अगर ये कोई पृष्ठ वगैरह ना होता तो यहाँ पे एक बढ़िया सा नोबल मैन होता, और यहाँ पे इसके पीछे लड़कियां एकदम पागल होती है, और यहाँ पे लड़कियों की पहली चॉइस होता भाई ये बंदा इतना ज्यादा हैंडसम है, पर अपनी एमजी बोली हुई थी ये सब मेरे अंदर से क्या बकवास चीजें निकल रही हैं। और भाई ये आराम से आता है टी वगैरह देता है, और मुझे लगता है आइए आप पीजिए टी, और यहाँ पे अपनी एमजी की जो फीलिंग होती है और ज्यादा बढ़ने लगती है, बोलने लगती है ओ शिट, और मैं यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकती अपने आप को, यहाँ पे जल्दी मेरे को इससे पीछे छुड़ाना पड़ेगा वरना फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा, और मेरे को कोई इंसान चाहिए करने के लिए, मतलब वो सब करने के लिए। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है बोले जा रही होती है उस बंदे से कि आपको क्या काम है वैसे, तो भाई ये बंदा होता है बताने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ पे जो होली एम्पायर है उसके अंदर आके तुम भी यहाँ पे उसी टेम्पल के अंदर काम करना चाहती हो, तो अपनी एमसी बोलने लगती है ओ अच्छा हाँ मैं करना चाहती हूँ। तो भाई ये बंदा बोलने लगता है बस मेरा तुम्हारा जो फेस था वो यहाँ पे खींच के लेकर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे तुम मेरे को मतलब सीनियर बुला सकती हो वैसे, तो तुम्हें इतने ज़्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे को सीधा सीनियर बुला सकती हो, क्योंकि तुम अब टेंपल की मेंबर बनने ही वाली हो तो क्यों ना सीधा सीनियर बुलाओ। तो अपनी एमसी भी शर्माने लगती है, और भाई ये बंदा होता है ये बोलने लगता है हाँ वैसे तुम मेरे को नाम से ही बुला सकती हो और तुम चाहो तो। और अपनी एमसी बोलने लगते है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया सब माना था जो कि आपने रिलीज़ किया था, मैं पहली बार उतना ज़्यादा महान माना देखी थी, और मैं बहुत ज़्यादा शौक थी उस बात से, और यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और यहाँ पे मैं सच में जेलस करता हूँ उस बंदे से मतलब ड्रेक से,
क्योंकि आपने उसको मना दे दिया और आपने मेरे को ना दिया। ख़ैर और यहाँ पे भाई जो बंदा बोलने लगता है अच्छा तो क्या आपको भी यहाँ पे ब्लेसिंग चाहिए? तो भाई अपनी एमसी होती है बोलने लगते हैं क्या ब्लेसिंग और यहाँ पे क्या आप मेरे को ब्लेसिंग दे सकते हैं क्या? आप पक्का मज़ाक कर रहा हूँ ख़ैर और भाई ये बंदा बोलने लगता है नहीं मैं कोई मज़ाक नहीं कर रहा, मैं आपको ब्लेसिंग दे सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। और ये बस मेरे ऊपर है, ये मैं कोई रूल वग़ैरह नहीं तोड़ रहा टेंपल के, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि मैं आपको ब्लेसिंग कर सकता तो क्यों ना मैं आपको ब्लेस कर दूँ और भाई अपने बंदे बोलने लगते क्या सच में और आप मेरे को ब्लेस कर सकते हो और मैंने तो सुना था कि भाई जो भी प्रेस्ट वगैरह होते हैं अगर वो किसी बंदे को ब्लेस कर देते हैं मतलब जो पोप ब्लेस कर सकते हैं प्रेस्ट नहीं कर सकते सॉरी और यहाँ पे भाई जो पोप अगर किसी को ब्लेस ब्लेस करता है तो थोड़ी देर बाद उसकी जो माना है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और यहाँ पे वो अपना जो माना है उसको रिकवर नहीं कर पाएगा बहुत जल्दी से और भाई जो बंदा होता है बोलने लगता है ऐसा लगता है आपको पता नहीं है पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं जो मेरा नाम है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े जो पॉप होते हैं उनमें से एक आता है और मेरे पास बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में माना है और अपनी एमसी को एकदम शौक हो जाती है। तो भाई ये बंदा होता है फटाफट उठता है और उसके पास में आने लगता है अपनी एमसी के और बोलने लगता है चलो मैं आपको ब्लेस कर देता हूँ। अपनी एमसी बोलने लगती है क्या इस जगह पर और यहाँ पे भाई बंदा होता है उसके बहुत ज़्यादा पास आ रहा होता है। तो ये मुझे लगता है हाँ, वैसे तो खैर मैं यहाँ पे लोगों के ऊपर हाथ रखता हूँ लेकिन खैर और अपनी एमसी बोलती है बोलने लगते हैं वैसा लेकिन क्या ये सही रहेगा हमारे दोनों का इतना ज़्यादा क्लोज़ आना? तो भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है ठीक है ख़ैर मैं इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं करूँगा बस मैं तुम्हारे ऊपर एक हाथ रखूँगा और उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है उसको ब्लेस करने के लिए रेडी होता है बिल्कुल और अपनी एमसी तो कुछ ज़्यादा ही फ़ील कर रही होती है वही सब चीज़ें। मतलब भाई वो यहाँ पे एक प्यारा धर्म का काम कर रहा है और अपनी एमसी के यहाँ पे ट्रक नहीं रोक पा रहा है और ये जैसे ही उसको टच करके जैसी अपनी एनर्जी अपनी जो एमसी के अंदर डालता है और उस एनर्जी के चक्कर में क्या होता है भाई अपनी एमसी एकदम झटके में आ जाती है बोलने लगती है ये क्या हो रहा है आखिरकार मेरे अंदर और जो मार्क होता है जैसे उसके पास एनर्जी आती है तो भाई अपनी एमसी को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और बोलने लगती है शिट और यहाँ पे बहुत ज्यादा देर दुख रहा है और भाई अपनी एमसी को यहाँ पे वो क्या बोलते हैं झटका सा लगा होता है जिसके चक्कर में अपनी एमसी नीचे बैठ जाती है और बोलने लगती है ये क्या हो रहा है आखिरकार ये मेरे को यहाँ पे होली ब्लेसिंग मिली थी लेकिन ये चल क्या रहा है आखिरकार मेरे साथ में और कुछ ज़्यादा ही उसका जो एनर्जी होती है वो हाँफने लगती है अपनी एमसी और यहाँ पे उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकल रही होती है वही वाली होली पृष्ठ वाली वो सब निकल चुकी होती है और भाई ये जो बंदा होता है बोलने लगता है ऐसा लगता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम्हारे अंदर बॉडी के अंदर वो मार्क है और क्या बोलते हैं वो डिबल वाला मार्क पर भाई तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं यहाँ पे हूँ ना और यहाँ पे अपनी एमसी होती है बोलने लगती है ओ शेट और यहाँ पे भाई जो मार्क होता है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है ये बंदा बोलने लगता है तुम्हारे अंदर जो मार्क लगाया उसे बोलते हैं मार्क ऑफ डस्ट लस्ट सॉरी लस्ट और यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा लस्टी फील हो रही होती है मतलब तुम लोग समझ लो भाई उसके यहाँ पे गर्मी बढ़े जा रही होती है बढ़े जा रही होती है और यहाँ पे उसको एक बंदा नहीं मिल रहा भाई यहाँ पे कितनी ज्यादा दुख की बात है खैर तुम लोग यहाँ पे सिंगल बैठे रहो और यहाँ पे इसको बंदा नहीं मिल रहा भाई कितनी ज्यादा सैड बात है तुम लोग यहाँ पे एक बंदा ढूंढ लो मतलब तुम लोग ही चले जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ खैर और यहाँ पे भाई अपनी एमती ऊपर बढ़े जा रही होती है उसकी फीलिंग पर भाई यहाँ पे उसके कंधे पे हाथ रखती है और यहाँ पे बोलने लगती है उसका कंधा बहुत ज्यादा हार्ड है क्यों ना मैं यहाँ पे काट लेती हूँ और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है मैं क्या बकवास कर रही हूँ और यहाँ पे अपना चेहरा पीछे हटा लेती है तो भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है तुम चिंता मत करो मैं हूं ना इस जगह पर और यहाँ पे अपनी एमसी होती है बोलने लगती है उससे कि प्लीज आप मेरे लिए एक मेड बुलाएंगे तो भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है नहीं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मेड के बिना भी ये काम हो सकता है जब तक कि मैं इस जगह पर हूँ और यहाँ पे भाई सब्सक्राइब कर लो प्लीज यहाँ पे इस चेहरे को देखने के बाद में सब्सक्राइब कर ही सकते हो तुम लोग और खैर अब यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो जाता है आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए भाई धन्यवाद।